रख हौसला ये मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं बोर्ड्स को प्रेशर ना समझ के एक ज़िम्मेदारी की तरह लेती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ये। कंधों पे। मेरा मन था बंक करने का बट मैं कर नहीं पाई। मैंने इंस्टा खोला, मैंने उसकी स्टोरीज वगैरह देखी, फिर मैंने देखा और क्लासेस के बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर उन सबको देखा, तो मुझे ना बड़ा अंदर से वो लगा कि मैं कहाँ पीछे रह गई हूँ इन सब लोगों से। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी बच्चों को बहुत हल्के में ले लिया है, तो वो ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना कम कर दिया है। तो जब कोई तीसरा इंसान आके आपको ये सब चीज़ें बहुत स्पेशल फील कराता है ना, तो हमें बहुत लगता है कि यार ये कितना अच्छा है, ठीक है, ये बहुत एक्साइटिंग सी लगने लगती हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमें। पूरी फीमेल कम्युनिटी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा भाई, दहेज दे के तो शादी नहीं करेगा। एक औरत का कमाना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपने खर्चों में कंट्रीब्यूट कर सके, लेकिन ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है वो वुमेन को फेस करना पड़ता है जब उसे इस चीज़ के लिए ताने मिलते हैं कि तुम करती क्या हो घर पे, और इस चीज़ के लिए भी ताने मिलते हैं कि तुम्हारे खर्चे इतने कि मैं तंग आ गया हूँ। एक बार लड़का ना पढ़ो, अगर आपके पास दो में से एक ऑप्शन तो लड़की को तो जरूर पढ़ो। इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रील भेज दी, जैसे ही मैंने उसकी रील खोल के देखी, फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल करना शुरू करा, स्क्रॉल 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 फिर वो सिलसिला चलता चलता रहता रहा। मैं पहले तो ना ये फोन को ना थोड़ा लिमिटेशन लगाओ इन सब चीज़ों पे। है। मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, मैं इनको देख के क्यों भटकूं, ये भी तो मुझे देख के भटक सकते हैं ना। मैं यहाँ पे रुक गई, तो वो अंकल भी पीछे की साइड रुक गए, फोन पे बात करने की एक्टिंग करने लगे, मैं वापस आई हूँ, वो दोबारा चलने लगे। उसके बाद जो मैंने अपना बैग अपने उस ऊपर उठाया और मैं भागी भागी घर पे आई सीधा। ऑटो बसेस में यहाँ पे भी आदमी लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कैसे बहुत सारी वीडियोस दिखती हैं। उनको ढूंढते हैं, मेरे साथ खुद हुआ है। हर लड़की माँ पार्वती है और उसका दूसरा रौद्र रूप जो है वो महाकाली है। बस छोटे छोटे बच्चे 3-3 बंदियां लेके घूम रहे हैं, सीरियसली सच में। कोई लड़का तुम्हें इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो तुम्हें किस तरीके से उसे डील करना है, ठीक है, तुम्हें किसी से अच्छे इंटेंशन नहीं आ रहे हैं तो डिस्टेंस बना लो, ऐसी चीजें करके मेरी मम्मी ने बकायदा मुझे चीजें समझाई है। कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स भी होती है कि अगर आपके पास कोई आपको मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में जो लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कोई है भी। सही बात। ठीक है, तो से आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बड़े बड़े जो वर्ड्स है ना जिनसे आप ये सोचते हो कि यार मैं बहुत प्रेशराइज हूँ, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहो, चिल मारो। ये जो अपनी स्कूल लाइफ होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो जितना अच्छे से जी सकते हो उसे उतना अच्छे से जियो। साधु के रूप में रावण घूम रहे हैं, तो वो चीज मंदिर के बाहर ही खड़ा कर दो आप मुझे ले जाके, और बस एक बार उनकी छवि दिखते ही मैं अपने अपने रूप में नहीं रह पाती। अगर आपको मौका मिले एक ऐसा इंसान बनने का जो किसी को मोटिवेट कर सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है, तो आप मोटिवेट करने वाले इंसान बनना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं क्योंकि नॉन अननोन, अमीर गरीब, स्टैब्लिश नॉन स्टैब्लिश, हर किसी की अपनी कहानी होती है और हर कहानी आप तक पहुंचना डिजर्व करती है। तो आज हमारे साथ हैं वंशिका, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, और आज हम जानेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में आजकल चल क्या रहा है, कितना प्रेशर है, और जनरेशन बाय जनरेशन एक गैप आता रहता है, और उस गैप में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेलो वंशिका, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में अभी फिलहाल बोर्ड्स आने वाले हैं, तो पढ़ाई चल रही है। बोर्ड्स का कितना प्रेशर है? प्रेशर देखो, बोर्ड्स ना मतलब प्रेशर तो है ही, बोर्ड से तो प्रेशर तो हो गई, बट मैं बोर्ड्स को प्रेशर ना समझ के एक जिम्मेदारी की तरह लेती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ये। कंधों पे। अच्छा, ओके। इसलिए मैं छोटी रह गई। तो अरे वो तो ठीक है। तो ये बताओ कि ऐसे लाइक हम लोग जब आप एक तो बोर्ड दे ही चुके हो 10th का, तो वो कैसा, और 9th के एग्जाम्स और 10th के एग्जाम्स में क्या डिफरेंस था? क्योंकि पढ़ना तो दोनों में ही पड़ता है, हाँ। पर एक में होता है कि एक स्कूल लेवल पे आप करते हैं और एक होता है बोर्ड्स, मतलब, तो दोनों में क्या डिफरेंस था? पहली बात तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे लिए। तो 9th में ना ये था कि बहुत मैं फ्री थी। मैंने जितनी भी स्कूल लाइफ की सबसे ज़्यादा मस्तियाँ करी हैं वो 11th में और 9th में ही करी हैं। तो 9th क्लास तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट क्लास गई है। 10th में आए, 10th में पहले तो घर वालों ने बोल दिया था कि भाई बोर्ड्स हैं, बहुत सीरियस होके पढ़ना है। सोसाइटी का प्रेशर अलग से था क्योंकि हमें पता ही नहीं था बोर्ड्स होते कैसे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि क्यों भाई पहली बोर्ड्स पहली हैं। बार भी होता है ना, जैसे हाँ। अभी तो आप 12th में हो, तो आपको पता है कि अच्छा बोर्ड होता है क्या है ना, क्योंकि एक बार नॉर्मल आप है उसे थोड़ा। एक्सपीरियंस कर चुके हो। हाँ, फिर तो हमारा बोर्ड्स का एक्सपीरियंस था, तो सोसाइटी का प्रेशर अलग से था। तो मतलब मैं ना स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब ऐसे ना बहुत
नॉर्मल सी स्टूडेंट रही हूँ, मैं ऐसे कोई टॉपर वॉपर या अच्छा, टॉप 10 में आने वाली स्टूडेंट भी नहीं रही थी। तो मेरे तो घर पीछे वालों से से टॉप? हाँ, नहीं इतना भी नहीं। मैं मतलब पीछे से टॉप रहा हूँ। मतलब मेरे स्कूल में सभी मुझे जानते थे, लेकिन वो ऊधमी, शैतान बच्चा इस तरह से। हाँ, इंटरेस्टिंग। फिर? तो मेरे घर वालों को एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी कि मैं इतना कुछ खास कर पाऊंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझ पे इतना प्रेशर भी नहीं डाला उस चीज से रिलेटेड। तो घर वालों ने बोल दिया हाँ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मेरा ना दिमाग में एक चीज रहती थी, यार ये मुझे बहुत हल्के में लेते हैं, और मुझे ना दिखाना है कि मैं अगर करना चाहूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो फिर मेरे टीचर्स ने बहुत मुझे सपोर्ट करा, इवन मेरी फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट करा, मेरी खुद की भी मेहनत थी। हम यहाँ से गाँव भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं ट्रेन में ही पढ़ते पढ़ते जाती थी। तो वो जो 10th में मैंने फिर एकदम से ये हुआ, बोर्ड्स आए, मेहनत करी बहुत अच्छे से और एकदम फोड़ा मस्त। तो हुँ, जितनी मैं मेहनत कर पाई मैंने उतनी करी। तो उम, लाइक सब खुश थे? खुश थे, मेरी 82% आई थी। ओह वाओ! तो कौन सा फिर बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड है, हाँ, वेरी नाइस। तो फिर पार्टी-वार्टी हुई होगी मस्त? नहीं इतना भी नहीं, लेकिन हाँ तो तो उस समय आप कहाँ रह रहे थे? अभी तो आप गाज़ियाबाद में रह रहे हो, तो हाँ, उस समय कहाँ रह रहे उस टाइम थे? भी यहीं थे, लेकिन गाज़ियाबाद में? हाँ, तो लेकिन ट्रैवल कहाँ करते थे? गाँव ट्रैवल करना पड़ जाता था ना एग्ज़ाम कभी। गाँव में थे? नहीं, गाँव ट्रैवल करना करना पड़ जाता था कभी-कभी। ऐसे ही कुछ फंक्शन वगैरह हुआ तो जाना पड़ जाता है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स? नहीं, मिड ऑफ अच्छा, द टाइम। अच्छा, 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 अच्छा। तो अभी का जो बोर्ड है, इसमें क्या डिफ़रेंस नज़र आ रहा है आपको? अभी हम थोड़े चिल हैं, हमें पता है ना कि बोर्ड्स का इतना वो प्रेशर नहीं जो होता हौवा जितना। बना रखा हाँ, है बेफालतू ना? में। भूत बना रखा है जो एकदम ठीक है, अरे बोर्ड्स 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 वैसा कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, अब तो चिल है। अच्छा, आपको पता है जब मेरे बोर्ड्स थे ना तो मतलब सच में उस समय अ, बहुत मतलब ऐसा प्रेशर था कि पहला 10th वाला कि यार बोर्ड्स में अगर फेल हो गए तो क्या होगा? तो मैं और मेरे दोस्त ने ऐसे तैयारी की थी कि हम भाग जाएँगे क्योंकि हमें पता था हम फेल ही होंगे। इतना कॉन्फिडेंस। बट टच वुड उस समय हमने ठीक-ठाक कर लिया था, 87% आ गए थे। नाइस, उस टाइम पे और हाँ, आपकी मेरे से ज़्यादा यूपी हुई। बोर्ड। अच्छा, अच्छा, तो नाइस। अ, मतलब ठीक है, तो लेकिन हम लोग इतना डरे हुए थे, मतलब ऐसे हम लोग डिस्कस करते थे कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि पता नहीं यार, मतलब ये जैसे आपने बोला सोसाइटी का प्रेशर, ये सोसाइटी का प्रेशर आता कैसे है? मतलब कौन बताता है कि सोसाइटी भी एक प्रेशर दे रही है? ये कैसा प्रेशर होता है? कैसे पता चलता है? लोगों को ना इंटरेस्ट आता है कि बच्चे के एग्ज़ाम आने वाला है, उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके मज़े लेंगे ऐसे-ऐसे करके, तो बस वही है। तो वो जो तो उनका जो मज़ा होता है वो एक्चुअली हम लोगों के लिए या किसी के लिए प्रेशर भी प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बन जाता है ना ऑटोमेटिकली। वो पेरेंट्स से पूछते रहते हैं और बच्चे के बोर्ड्स आने वाले हैं, उसकी तैयारी क्या चल रही है? हम ऐसे जा रहे हैं, पीछे से आंटी बोल रही है बेटा डेट शीट आ गई। मैं कहा अच्छा, मुझसे ज़्यादा तो आपको अपडेट्स हैं उस चीज़ के। तो वो एक हुँ, तरीके ना प्रेशर लगता है कि भाई इन्हें इतना कुछ इन्हें जवाब देना है। इतना जवाब देना है बेसिकली। तो एक्चुअल जो प्रेशर होता है वो किसकी तरफ से होता है? पेरेंट्स की तरफ से होता है, स्कूल की तरफ से होता है या सोसाइटी की तरफ से होता है या फिर हम खुद ही लेते हैं? बेसिकली जब आप क्लास वाइज जैसे बड़े होते जाते हो ना, तो आप खुद भी थोड़ा मैच्योर हो जाते हो उस चीज़ से रिलेटेड कि आप अपने बारे में खुद सोच पाओ। हुँ। तो मतलब आपको भी ये रहता है कि आपकी क्लासेस हैं, एक ही तो काम है हमारे पास पढ़ने का और हम उसे अच्छे से नहीं, नहीं, करें। खेलने का भी होता है। खेलना तो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, शहरों में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया हाँ, है। वही। तो इसीलिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी रहती है ना, तो हम अपने अंदर ही थोड़ा-सा वो बना के चलते हैं पहले से ही, फिर थोड़ा पेरेंट्स का भी रहता है। वो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट भी ऐसे दिखता है, पढ़ ले, फ़ोन चला रही है इतनी देर से, ये कर ले, वो कर ले, तो उस चीज़ से वो थोड़ा लगता है, तो फिर अच्छा, ये जैसे आपने फ़ोन वाली बात कही, ठीक है? तो आज के समय में सभी बच्चों को ईज़िली एक्सेस हो जाता है फ़ोन का क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए जैसे कोविड में सब कुछ ऑफ हो गया, तो सबको फ़ोन मिल गया कि भई इससे आपकी क्लासेस होंगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको फ़ोन तो मिला, उन्होंने पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन उसके साथ ही जैसे यूट्यूब है, ठीक है? अब बच्चे हैं यूट्यूब किड्स पे ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, उनको पता हाँ। है कि यहाँ कोई मसाला है नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं अब खुद अपने घर में बच्चों को देख रहा हूँ, वो सीधा आ जाते हैं यूट्यूब नहीं मुझे यूट्यूब दो। अब यूट्यूब पे कोई फ़िल्टर नहीं है। बच्चे ईज़िली कुछ भी कंटेंट को कंज़्यूम कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कंटेंट वो ईज़िली एक्सेस उनके पास है। तो वहाँ पे अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो उस अभी जैसे फ़ोन मिल गया तो उसकी क्या अच्छी बात है, क्या उनको फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है? फ़ोन फ़ोन मिल गया, देखो हर एक चीज़ के नुकसान और फ़ायदे तो होते ही हैं, हुँ, ठीक है? पहले तो ये ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा ना फ़ोन में घुसे रहते हैं आजकल के। उन लोगों ने ना एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया है।
जैसे हम कहीं पे कहीं किसी कॉन्सर्ट में गए या कहीं मंदिर भी जाते हैं ना हम नॉर्मली, तो वहाँ पे भी सब लोगों को ये रहता है कि हमें दिखाना है कि हम यहाँ पे आए हैं। तो मतलब वो एक बहुत सोशल मीडिया वाली लाइफ जी रहे हैं अभी की। तो सब चीज़ों को ना सोशलाइज़ करना चाहते हैं। वो कभी अपने आप को सामने वाले एनवायरनमेंट से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। उनको एक ये रहता है कि भाई मेरे को ये चीज़ दिखानी है यहाँ पे जाके कि मैं यहाँ पे घूम के आया था ये वो। तो वो बहुत सोशलाइज़ हो रहे हैं। अपने-अपने में वो जो एक एंग्ज़ायटी लोग आजकल के बच्चों में जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इतने बड़े-बड़े जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये इन सब चीज़ों से ही आ रहे हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे तो हमें पता भी नहीं था। हमारी हुँ, टीचर है, वो मुझसे बोलती हैं कि मैं जब 10th में थी, मैंने उनसे बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला हमारे टाइम पे हमें ये भी नहीं पता था कि सर में दर्द क्या होता है। हुँ। तो मतलब उस चीज़ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले तो बहुत फ्रीली जीते थे। अब लोग ना आधा प्रेशर और आधी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप को घुटन करने वाली, वो सब चीज़ें तो फ़ोन से ही क्रिएट कर रहे हैं। पॉज़िटिव हैं कुछ इसके इम्पैक्ट्स, जैसे कि भाई पढ़ाई में बहुत हेल्प करता है। आपको ईज़िली एक्सेस कर सकते हो आप कोई भी वेबसाइट। हुँ, आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसके 10 तरीके के आंसर मिल जाएँगे ईज़ी लैंग्वेजेज़ में। काफ़ी सारी इतनी अच्छी वेबसाइट्स हैं। चैट जीपीटी बेसिकली बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए प्लेटफ़ॉर्म। बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ को बहुत गंदी तरीके से बर्बाद भी कर रहा है। गंदी तरीके से किस तरह से बर्बाद कर रहा है? वही जानना है मुझे। जैसे आपने बोला ना कि कोई फ़िल्टर नहीं है, आप हाँ, कुछ भी देख सकते हो। तो हुँ। कोई बच्चा है, वो कोई एक रील देख रहा है, मतलब बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर स्क्रॉल रहा हो है। रहे हैं, हाँ। हाँ, तो अब उसपे ना कोई ऐसा कंटेंट आ गया, उसने जैसे आपने मुझे एक बात बोली थी एक बार कि वो वाली वीडियो देखे जाके, बच्चों ने एक वीडियो देख ली जिसमें उसने बोला, "वो वाली वीडियो देखे जाके।" तो बच्चे के अंदर एक ना क्यूरियोसिटी सी आ गई कि वो वाली वीडियो कौन-सी है? फिर हुँ, वो जाएगा यूट्यूब पे, वो सर्च करेगा वो वाली वीडियो, उसमें कोई फ़िल्टर तो है नहीं। वो सारा का सारा कंटेंट रिलेटेड टू वो वाली वीडियो से दिखाएगा। बच्चा बच्चे को बस पता है एक क्या बार आप उस गलत रील है। पे पहुँच जाओ, हाँ, फिर आपको उसी तरह का कंटेंट आता आप रहेगा। उसमें लूप में हाँ, ऐसे फँस जाओगे ना, तो आपको खुद वो समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, और आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करते रहोगे और आप एक लूप में फँस रहे हो अपने अंदर ही अंदर। तो आप जैसे अगर मान लो जैसे आप हो, आप तो अभी इनफ समझदार हो गए, मैच्योर हो हुँ, गए, आपको पता है क्या सही, क्या गलत, इसके बीच में आप डिफरेंस क्रिएट कर कर सकते पाते हैं। हो। लेकिन बहुत सारे यंग बच्चे हैं, जैसे मैं अपने आस-पास देखता हूँ, कुछ 6-7 साल की बच्चियाँ हैं, उनके हाथ में फ़ोन है क्योंकि आजकल ये हो गया है कि मम्मियाँ भी बिज़ी हैं। ठीक है, घर में हुँ, हुँ, छोटी फैमिलीज़ होती हैं, पति, पत्नी और बच्चे, हुँ। ठीक है? क्योंकि सेपरेट्स होती जा रही है फैमिली, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? पहले क्या था कि दादा-दादी भी थे, तो वो बच्चे खिला लेते हुँ, थे। हुँ, हुँ। मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे खेल लेते थे, कभी इसके घर चले गए, कभी उसके घर चले गए। अब ये हो गए बहुत छोटी फैमिली हो गई है। अब छोटी फैमिली हो गई है, आप बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। जैसे बहुत सारे अभी इन दिनों केस सुनने में आ रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है, आपको हाँ। डर भी लगता है, बाहर नहीं भेज सकते बच्चे। तो अब आपकी छोटी फैमिली है, पापा घर पे हैं नहीं, वो गए हैं जॉब पर। अगर हुँ। मम्मी घर पे हैं, हाउस वर्किंग है, तो उनको काम भी निपटाने हैं। तो अब बच्चे को शांत करने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास ईज़ी फ़ॉर्मूला है कि हाँ, उनको फ़ोन फ़ोन दे दे दो। दो। अब वो बच्चा फ़ोन पे वीडियो देख रहा है। तो जो आपने मुझे इंसिडेंट बताया वो मैं हुँ। 6 या 7 साल की बच्ची का ही बता रहा था कि वो 7 साल की बच्ची लग नहीं सॉरी वो लगभग 5 साल की बच्ची है। वो वो रील देख रही थी, उसको नहीं पता है कि मैं क्या देख रही हूँ। बस उसके सामने शायद शायद कुछ चल रहा है, उसको नहीं पता कि ये क्या फ़िल्म भी क्या होता है, उसको क्या हुँ, हुँ, पता। हुँ। तो उसमें ये था कि एक अ एक आदमी आया, वो अपने बच्चे से बोलता है कि नॉक करता है तो उसको लगता है पापा आ गए। उसमें पीछे हुँ। वॉइस ओवर चल रहा था, पापा आ गए। तो वो कहता, "अरे पापा आ गए, इसको बंद करो।" तो उसको बंद करता है, फिर कहता बोल "बेटा क्या देख रहे हो?" "वो हैरी पॉटर वाली फ़िल्म देख रहा हूँ।" "अच्छा हैरी पॉटर देखो, देखो।" "ओह! पापा चले गए, फिर से लगाओ वो वीडियो।" अब वो वीडियो कौन-सी है, वो फ़िल्म कौन-सी है? अब चलो वो तो बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन अगर थोड़ी-सी भी बड़ी होगी बच्ची या बच्चा जो भी, तो उसको क्यूरियोसिटी होगी ये कौन-सी फ़िल्म की बात कर रहे सही हैं। है। ठीक है? एंड देन फिर वो अगर मान लो लिखेगा वो वाली फ़िल्म, तो यूट्यूब पे इतना कचरा पड़ा हुआ है कि वो वाली फ़िल्म भी उसको कुछ गलत कंटेंट दिखा देगी जी। और फिर वो वहाँ से पता नहीं कहाँ भटक जाएगा। तो ये कैसे हम मतलब अगर आपके पास ये अथॉरिटी हो कि आप इस पे कंट्रोल कर सको, क्या कैसे करोगे आप? यार पहले तो ना ये फ़ोन को ना थोड़ा लिमिटेशन लगाओ इन सब चीज़ों पे। मतलब आप ये चीज़ हो तो नहीं सकती वैसे नहीं, हो लिमिटेशन सकती है, वाली। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कैसे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अथॉरिटी हो, तो आप कैसे करोगे? ओके। 1 मिनट में सोच लूँ। हाँ, सोचो, सोचो। काट देना इसको। नहीं, नहीं कटेगा नहीं, बताओ। कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स है ना मोहित भैया। बताओ, बताओ, बताओ। काश कंटिन्यू मैंने रहेगी, मैं नहीं काश काटूँगा। नहीं, काश मैं नहीं, इतना एग्ज़ाम में सोच लेती। बताओ, बताओ। काट देना प्लीज़। मैंने बोला ना अनकट है तो अनकट है, अभी बताओ। बीटी उसमें डाल देना, लास्ट में डाल नहीं, देना नहीं इसको। अनकट रहेगा, बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार।
प्रॉब्लम यही है ना कि हम सोचते ही नहीं हैं उस दिशा में, क्योंकि अगर हम सच में अगर उस दिशा में सोचे ना कि यार इसको हम कैसे लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए बच्चों बच यार देखो बहुत से ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी हुई हैं जहाँ पे उन्होंने अभी तक बच्चों को एक फोन दिया ही नहीं है। जैसे मैं ऐश्वर्या राय की बेटी का एक देख रहा था, जहाँ पे बताया जा रहा है आज तक उसने उसको फोन नहीं दिया गया है। पर्सनल फोन तो नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बेसिकली पहले तो मेरे पास भी मेरा खुद का पर्सनल फोन नहीं है। अभी है? नहीं है, नहीं है। अभी भी नहीं है। हाँ, तो मेरे घर वालों ने इतना तो रखा है कि भाई देखो, मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल फ्लेक्सिबल है फोन नहीं वो, है दे ना। आर हाँ, फ्लेक्सिबल। हाँ, फोन नहीं है ना मेरे पास, तो ना मैं इंस्टा चलाती हूँ, ना मैं स्नैप, ये जो जितने भी सोशल मीडिया वाले एप्स है ना, मैं इन पे नहीं हूँ। मेरे पास कोई बेफालतू की ना वही टेंशन ही नहीं है कि भाई इसने ये वाली ड्रेस पहनी है, ये यहाँ पे घूम के आई है, ये इतनी अच्छी फोटोज कैसे क्लिक कर रही है, मैं भी करके डालूंगी। मेरे पास ये वाली जो ये वो होता है ना बेकार सी चीज, ये है ही नहीं मेरे। मेरा ये क्वेश्चन भी था, बट थोड़ा आगे आगे के इसको सेगमेंट में काट आने वाला लेते हैं। नहीं, नहीं काटेंगे नहीं, बट हम इसी पे बात कर लेते हैं कि जैसे हम सोशल मीडिया पे, जैसे अभी आप इंस्टा पे आप नहीं हो, पर आपके मतलब आई बिलीव कि क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि 8वीं कक्षा की लड़की, 8 क्लास की लड़की या 8 क्लास का लड़का की लाइफ में आज के समय में क्या चल रहा है, हाउ दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, हाउ दे आर लाइक कि उनकी लाइफ़स्टाइल क्या है, वो उन सब से मैं थोड़ा-सा अपडेट होके आया हूँ ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। आप 10th में आप 12th में हैं, हाँ जी। जबकि 8th क्लास के बच्चों के पास फ़ोन का ईज़िली एक्सेस है, ठीक है? तो अभी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके हो सकता है दोस्त हों, आप लोगों में बातें होती हों कि जो और बच्चे हैं, आपके पास नहीं है इंस्टाग्राम, ठीक है, और जो बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, स्नैपचैट पे हैं और स्ट्रेक बना रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो दे आर लाइक कि कहीं न कहीं वो एक्टर्स को देख रहे होंगे, मॉडल्स को देख रहे होंगे या अपने आस-पास इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होंगे, फॉलोअर्स जिनके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिनके फॉलोअर्स हैं उनको एक फेक दुनिया क्रिएट करके रखनी पड़ती है, ताकि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, बिल्कुल। ठीक है? उनको लुभा सकें, क्योंकि अगर वो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएँगे नहीं, तो कोई उनको देखेगा नहीं। तो वो जो चीज़ें दिखती हैं ना, अधिकतर वो फेक होती हैं, वो वैसे होते ही नहीं हैं। ठीक है? वो दिखाने की दुनिया होती है, वो जीते नहीं हैं वो चीज़ें, और कहीं न कहीं वो जीने भी लगते हैं उन्हीं चीज़ों को, क्योंकि 24 घंटे आप उसी के आस-पास हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक कि फुल टाइम जॉब, बहुत मेहनत है। आप 24 घंटे वही सोच रहे हो तो कहीं न कहीं हो जाता है, पर वो रियलिटी नहीं है, ठीक है? तो अब हम जब उनको देखते हैं तो कहीं न कहीं हम कंपैरिज़न में आ जाते हैं कि ओह! अच्छा, इसने ये पहना हुआ है, अच्छा ये ऐसा दिख रहा है, अच्छा ये खाता है, अच्छा ये फ्री टाइम में ये करता है। तो वहाँ से जो आपके आस-पास अगर कोई ऐसा है, तो उनकी लाइफ़ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वो अपने आप को क्या उनसे कंपेयर करते हैं? और उस कंपैरिज़न में क्या उनकी लाइफ़ कहीं न कहीं हेल हो रही है? हाँ, मतलब सेल्फ डाउट होने लगता है यार। मैं अपनी बात बताऊँ तो आपको, मैंने ना अपने फ्रेंड्स को देखा है। मतलब मैंने कल की बात बताती हूँ। मैं मेरी फ्रेंड है, तो उसने मेरे को बोला कि पता है, सॉरी किसी का नाम नहीं लिया। कोई बात नहीं, हाँ। मेरी फ्रेंड है, तो उसने बोला कि ये लड़की ना पार्टी में गई है, तो देख उसने ना वो लगाए हुए हैं, आई कॉन्टैक्ट लेंसेज़ लगाए हुए हैं, तो तू ना उसकी वो देख, मेरी आईडी का पासवर्ड ले और तू उसकी स्टोरी देख जाके। हुँ। तो मैंने कल पहली बार उसकी इंस्टा आईडी ली, मैंने इंस्टा खोला, मैंने उसकी स्टोरीज़ वगैरह देखी, फिर मैंने देखा और क्लासेस के बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर उन सबको देखा। तो यार मुझे ना बड़ा अंदर से वो लगा कि मैं कहाँ पीछे रह गई हूँ इन सब लोगों से, कि ये सब ऐसे एन्जॉय कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे पूरा दिखा रहे हैं सबको अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करके, और मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे वो लगा कि यार मुझे भी ये सब ना करना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता डाउट है। आया हाँ, थोड़ा डाउट आया, थोड़ा लगा कि यार ये तो बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब कि थोड़ा हम कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं हाँ, हम ऐसा। कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं, या फिर ये बड़े अच्छे लगते हैं यार, या हमसे हम इतने परफेक्ट क्यों नहीं लगते? वो हुँ। परफेक्शन वाली जो चीज़ आ जाती है हुँ, ना दिमाग में, हुँ, कि इस पे तो हर ड्रेस अच्छी लगती है, या हुँ, फिर ये शॉर्ट ड्रेस भी पहनती है, तो हुँ। मैं भी पहन के ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह डालूँ, तो वो सेल्फ डाउट वाली चीज़ आ तो जाती है तब। जैसे उसने आपको आईडी पासवर्ड दिया अपना, हुँ, शुरुआत ऐसे ही होती है। जिसे बोलते हैं ना अक्सर गाँव में एक कहावत थी कि अपनी संगत अच्छी रखो। जैसी संगत वैसी रंगत, ये एक कहावत थी। रंगत मीन्स आप पे रंग चढ़ता है वैसा, जैसा आपका संग होता है, ठीक है? इसीलिए सत्संग बोलते हैं कि जो अच्छे संगत होगी उसके साथ जब आप आओगे, सत्संग मतलब कि जब आप भग इस तरह के जो अच्छी जहाँ पे भगवान की चर्चाएँ ये सब हो रही हैं, उसको सत्संग बोलते हैं कि जब आप उनकी संगत में आओगे तो आप पे भी वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो एक गाँव में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, इसलिए बड़े-बुज़ुर्ग अक्सर बोलते थे कि अपनी संगत अच्छी रखो, क्योंकि अगर आपकी संगत अच्छी रहेगी तो आप उसी दिशा में जाओगे, जिस दिशा में आपका दोस्त
जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, सही है, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, बहुत सारे लोग चलाते हैं। बात ये है कि हम उसको सही दिशा में यूटिलाइज़ कर रहे हैं या उसका हम कहीं न कहीं कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत करेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, है ना? इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। तो कहीं न कहीं शुरुआत तो ऐसे ही होती है, ठीक है? यार अच्छा मैंने उसका इंस्टाग्राम लेके देखा, ये सब, मैं भी इंस्टाग्राम पे आ जाती हूँ। अब मुझे तो मैं मजा तो आया। 12th में आगे आ सकती हूँ, ठीक है? मम्मी मुझे भी इंस्टाग्राम चलाना है, मम्मी मुझे मेरा पर्सनल फ़ोन चाहिए। तो शुरुआत कहीं न कहीं ऐसे ही होती है। तो लेकिन ये मैं बात एज़ अ ब्रदर सजेस्ट करना चाहूँगा, जब तक बच्चे हो, बच्चे रहो, क्योंकि एक बार आपको इसकी आदत लग गई ना, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ कुछ ख़ास रह नहीं जाती है, क्योंकि फिर आप यही सब कि यार उसने ये किया है, मैं भी करूँ, कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन में, कंपैरिज़न्स में फँस जाते हैं, ठीक है? और आपको सुकून मिलता है तब जब आप इन सब से बचे रहते हाँ, हो, सच ठीक में। है? कि मैं जैसी हूँ, परफ़ेक्ट हूँ, मैं इनको देख के क्यों भटकूँ? ये भी तो मुझे देख के भटक सकते भटक सकते हैं ना। हैं। मैं कुछ ऐसा करूँ कि सही इनको बात लगे है। कि यार नहीं यार, ये लड़की तो एकदम अलग है और ये इतना अच्छा कर रही है, मैं इसके जैसा बनूँ। मैं वो शॉर्ट ड्रेस वाली को देख के क्यों मेरे अंदर ऐसा विचार, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, वो इफ यू आर कंफर्टेबल कोई भी पहन सकता है, बट किसी को देख के वो विचार क्यों आए, सही बात है। है ना? हम किसी से इन्फ्लुएंस क्यों हों? हों तो अच्छी चीज़ों को लेके हों, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो आपने मेरे बहुत सारे सवालों के कहीं न कहीं साथ में ही जवाब दे दिए हैं। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो इतने तगड़े-तगड़े सवालों के जवाब मैंने आज तक नहीं दिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने 12th एग्ज़ाम लिख रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, चल। मैं कुछ सवाल लेके आया था, तो उसमें से मैं पूछना चाहूँगा। अ, ठीक है, फ़ोन के तो हमने लगभग सारे जवाब कवर कर लिए। अच्छे से करते हैं। हुँ। तो जैसे अभी मान लो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास फ़ोन है, हुँ, ठीक है? हम पढ़ाई पर्पज़ से ही कर रहे हैं। मान लो कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, फ़ेसबुक पे नहीं हो, तो आपको इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। हुँ। लेकिन जब आप एक बार इस पे आ जाते हो, उसके बाद में आपका कोई दोस्त रील भेज रहा है, कोई मीम भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, तो ये पढ़ाई के साथ-साथ कितना डिस्ट्रैक्ट करता है? कभी आपके दोस्तों से इस तरह की बातें हुई हो? हाँ, बिल्कुल हुई है। वो ऐसे मुझे बता रहे थे कि हम लोग रात को बैठ मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ है हुँ। बेसिकली मैं डिस्ट्रैक्ट इतनी नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है। बट मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे एग्ज़ाम के अगले दिन हम मिलते हैं ना जैसे एग्ज़ाम का 1 घंटे पहले हम लोग बात कर रहे हैं तो वो लोग बताते हैं हमने इतना नहीं पढ़ा, मैंने इतना नहीं पढ़ा ये वो। तो वो लोग मुझे बताते हैं कि मैं पढ़ने बैठी इतने में ही पता है इसने मुझे रील भेज दी और इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रील भेज दी। जैसे ही मैंने उसकी रील खोल के देखी फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल करना शुरू करा, स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल फिर वो सिलसिला चलता चलता रहता रहा। है। फिर जब फिर सोने का टाइम हो तो याद है यार पढ़ाई तो की नहीं। हाँ, मेरी फ्रेंड्स ऐसे बताते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, हाँ। उसके बाद 3 घंटा फ़ोन चलाते हैं कि हमने 1 घंटा पढ़ाई करी तो हम 3 घंटा फ़ोन चलाएँगे अब। तो ऐसा होता है। तो डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है यार मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो बस ये है कि फ़ोन नहीं होना चाहिए था, कहीं न है कहीं। ना? तो ये मतलब कैसे इसको वापस मतलब जाया जाए कि भाई ये फ़ोन नहीं, बच्चों को तो नहीं। पहले तो पर्सनल फ़ोन जो सब लोगों बच्चों को दे रखे हैं ना, हाँ। वो चीज़ कम करो। सिर्फ़ अपने काम के लिए अगर आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि आप हमें काम के लिए फ़ोन दो और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए नहीं, फ़ोन जैसे दो मैंने एक। आपको बोला ना, कमिंग बैक टू दैट, लाइक वापस आते हैं थोड़ा-सा। जैसे मैंने बोला कि बहुत छोटी फैमिलीज़ हो गई हैं। घर में एक ही इंसान है, उसको घर के काम अच्छा। निपटाने हैं और बच्चा शांत नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे के साथ भी तो खेलने के लिए कोई चाहिए, हुँ। तो उन्होंने उसको फ़ोन दे दिया। अब उसको लग गई है फ़ोन की लत, आदत, एडिक्शन हो गया है। तो वो पेरेंट्स कैसे उस चीज़ से बचें? बच्चे तो बच जाएँगे, लेकिन पेरेंट्स कैसे बचें? क्योंकि स्टार्ट तो वही कर रहे हैं ना। लाइक इट्स लाइक कि आप किसी को कुछ देकर फीड कर रहे हो, उसको आदत हो गई है अब। अब नाउ यू हैव टू लाइक फीड, है ना? तो वो पेरेंट्स कैसे उस चीज़ पे कंट्रोल करें? ये बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है। ओके, 1 मिनट का पॉज़ लेते हैं, मैं सोच लूँ। सबको जाने वाला है। नहीं, क्या मैं क्या बोलूँ इसमें? एक तो ये कर सकते हैं ना बच्चे मतलब जब भी बच्चा वो फ़ोन देख रहा है ना, तो उसके आस-पास रहो। एक-एक तो उसे लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन दो, फ़ोन के फिर वो एडिक्शन काम कैसे करेंगे घर का? ये बात भी सही है। बहुत एक्सक्यूज़ेज़ यही कॉम्प्लिकेटेड हैं। है, बहुत चलो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसको स्किप करते हैं। ठीक है। वैसे आप मुझे इसका आंसर बताओ, मतलब आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में? मुझे ये लगता है कि
फैमिलीज़ इतनी छोटी होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी तो चीज़ आज के समय में ना लोगों में कहीं न कहीं पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो गया है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कम हो गया है, ख़त्म ही हो गया है, ठीक है? तो आपके अंदर पेशेंस है नहीं। पेशेंस नहीं है इस वजह से फैमिलीज़ छोटी हो गई हैं। क्योंकि हमारे अंदर ना वो एक जो थी कि हम लोग ना कहे सुन लेते थे पहले। अब वो कोई सुनता नहीं है। किसी को ये है कि मैं क्यों सुनूँ? समझ रहे हो? सही बात है। मैं क्यों सुनूँ? तो जब कोई सुनता नहीं है और ऐसा नहीं है कि एक क्यों सुने, मैं इस चीज़ से तो बोलता हूँ कि हाँ भाई, एक क्यों सुने? तो वो होता है कि कभी मुझे गुस्सा आया, मैंने सुना दिया, कभी आपको भी आ सकता है, तो जब आप कह रहे हो तो मैं शांत हो जाऊँ। पर आज के समय में इनफैक्ट मुझ में भी नहीं है, ठीक है? बट ये है कि हम उस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हो गई, इस वजह से क्या है कि फैमिलीज़ टूटती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। अब जब छोटी हो गई हैं, तो या तो आपको एक हाउस हेल्प लगेगी, ठीक है? जिसे हम सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है? नौकरानी, नौकर कोई भी, आपको वो लगेगा कि भाई वो काम करे, आप अपने बच्चे बच्चे को को रखाओ, उसके साथ खेलो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, तभी वो बच सकता है। अदरवाइज़ आप उसको स्टार्टिंग से ही ऐसा ऐसी आदत डाल दो कि भाई फ़ोन कुछ होता ही नहीं है, फ़ोन नाम की चीज़ दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि जब आप अपने बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ करोगे तो उनको लगेगा कि भाई इसमें तो कुछ है, क्यूरियोसिटी आएगी। ठीक है, आएगी कि भाई ये क्या है जो मेरे मम्मी, मेरे पापा इतना फ़ोन को देख के मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है, हँसते रहते हैं, तो मुझे भी चाहिए वो। कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी आती है और जो यंग माइंड्स होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा पल-पल पे ऐसे थॉट्स चेंज होते हैं, ठीक है? क्योंकि नया माइंड है। इसको एब्ज़ॉर्ब करना है इधर से उधर से जितनी चीज़ें आ रही हैं, तो उन्हीं में ना गलत चीज़ें जल्दी पकड़ता है इंसान, कोई भी हो, आप, मैं, बच्चे, कोई भी। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस चीज़ को फ़ोन को घर आते ही बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा। भाई मैं सिर्फ़ काम के लिए ही यूज़ करूँगा अपने बच्चे के सामने और अ, दूसरा ये कि जैसे आपने एक बात बोली थी कि फ्रस्ट्रेट होना, ये स्ट्रेस होना, ये डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी बढ़ रही हैं क्योंकि फ़ोन इसका एक बहुत अहम रोल हमारे जीवन में अदा करता है कि हम लोग इतना कंज़्यूम कर रहे हैं ना फ़ोन को कि उसकी वजह से हम दुनिया से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम पहले लोगों से आस-पड़ोस के लोगों से बातें करते थे, अब उनको पता ही नहीं हमारे पड़ोस में रहता कौन है, हाँ। ठीक है? चलो हम मोहल्ले वाले, कॉलोनीज़ वालों को तब भी पता होता है। फ्लैट्स वालों को तो पता ही नहीं है मेरे सामने कौन रह रहा है, मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, ठीक है? मर्डर हो जाए उनको पता ही नहीं है हाँ, कि बॉडी में से स्मेल आती है जब पता चलता हमारी है। कॉलोनी में भी एक हुआ था हाँ, पीछे फिर हुआ था हाँ, ना। कि भाई कोविड के समय वो उस मतलब काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद पता चला कि भाई वो अंदर मर गया, वो फ्लैट में था, पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको पता ही नहीं आस-पड़ोस में कौन रह रहा है, आप लोगों से डेवलप नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो और क्या चल रहा है? नहीं चल रहा है, हाँ। ये नहीं चल रहा है। ठीक है? तो ये एक्चुअली नहीं बहुत चल ज़रूरी रहा। है और इसलिए लोगों को पॉडकास्ट इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, क्योंकि वो इधर-उधर से ना अपने दिल की बातों के जवाब ढूँढना चाह रहे हैं सही बात। कि यार मेरे दिल की बात कोई बोल दे और उसको सुन के लगता है यार हाँ, यही तो होता है, एक्चुअली। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप फ़ोन का लिमिटेड एक्सेस रखो। अगर आप चाहते हो मेरे बच्चे यूज़ ना करें तो उम, उस तरह के पेरेंट्स बनो, सबसे पहले। ठीक है, आपको देख के बच्चा वही करेगा। आप सोचो कि नहीं मेरा बच्चा तो कलेक्टर बने और हम तो उसके सामने चिल करें, तो भैया वो भी चिल ही करेगा, सही ठीक है? बात है। आपको उसके सामने पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूँ, जो अपने बच्चों के साथ पढ़ते हैं कि तुम पढ़ो मैं भी पढ़ रही हूँ, हुँ, ठीक है? हाँ, क्योंकि देखो चलो ये बहुत अच्छी बात आई है तो आपकी मतलब मेरे बहुत समय से ये है, मैं एक किताब नेक्स्ट जो किताब लिख रहा हूँ उसमें मैं इस टॉपिक पे बात भी कर रहा हूँ। हम लोग ना हमेशा से एक बात जैसे एक आपने देखा होगा बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटी बचाओ, बचाओ। ठीक है? बेटी बचाओ तो कहीं न कहीं लोगों का थॉट चेंज हो गया है। बेटी पढ़ाओ भी हो ही गया है बट हाँ, ठीक है, रूरल एरिया में भी शायद उतना नहीं नहीं। इम्प्लीमेंट हुआ है बट लोगों की सोच बदल रही है और वो थोड़ा-सा टाइम लगता है, एक थॉट को बदलने में। बट जो बेटी पढ़ाओ वाला जो बात है इससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब एग्री करता हूँ वो इसलिए कि आप लड़का भले मत पढ़ाओ चलेगा, अगर आपका बजट उतना ही है ना तो लड़की पढ़ाओ, ठीक है? उसका रीज़न ये है कि जब बेटी पढ़ेगी ना तो एक पूरा वंश पढ़ता है, हाँ, पूरा एक मतलब आप समझ लो जनरेशंस पढ़ती हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि लड़का जॉब पे बाहर चला जाएगा, अधिकतर यही होता है कि लड़का जॉब करता है, अधिकतर लड़कियाँ
घर संभालती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पहले शादी से पहले जॉब करते थे। शादी के बाद धीरे-धीरे फिर उनका ये हुआ कि नहीं यार, बहुत जॉब कर ली, अब मैं थक गई हूँ, मुझे तो यार ठीक है, हस्बैंड की इतनी इनफ सैलरी है कि यार हम सर्वाइव कर सकते हैं और फिर बच्चा भी संभालना है। तो ठीक है, वो उनका अपना डिसीजन है। बस वो लड़की पढ़ी लिखी है, इसलिए अब वो घर पे अपने बच्चे को उस तरह की एजुकेशन दे पा रही है। अगर वो लड़की एजुकेट नहीं होती, तो आज की जो पढ़ाई है, काफ़ी सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है? और अगर वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, बच्चा क्या पढ़ रहा है उसको समझ में ही नहीं आएगा। ऑब्वियसली। बच्चा क्या आएगा कि भाई मैंने तो पढ़ लिया, माँ कहेगी ठीक है पढ़ लिया तो। भाई नहीं समझ में आएगा। माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है, ठीक है? अब वो पढ़ा पा रही है तो आपका जो जनरेशन है आगे की, वो पढ़ रही है। आपका जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, फिर वो बच्चा पढ़ेगा तो आगे लाइक सही बात है, वही चलता सही रहेगा। चलेगा। तो आप लड़का पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अगर पढ़ना सबको चाहिए, बट एक बार लड़का ना पढ़ाओ, अगर आपके पास 2 में से 1 ऑप्शन है तो लड़की को तो ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि लड़कियों से एजुकेशन आगे चलती है, आगे बढ़ती है। तो ये मेरा एक विचार था। आपका बहुत अच्छा है, पता है, आप सब आपकी जैसी थिंकिंग सबकी होनी मैं कह रहा चाहिए। हूँ आप ही का पॉडकास्ट होना चाहिए। नहीं, पता है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करती हूँ और ये सिर्फ़ पढ़ाने की बात नहीं है, एक वुमेन का कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी। मैं ऐसे ही बताऊँ, एक लड़की का जॉब करना ज़रूरी है, नो डाउट, क्योंकि गाँव में आप हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाँव में कहीं न कहीं आपका अपना घर है, ठीक है? और आपके इतने खर्चे नहीं हैं। शहर में आपको साँस लेने का भी पैसा देना पड़ता है। सही यू बात। इफ यू आर ड्रिंकिंग वाटर देन यू हैव टू पे। हुँ। आप आरओ वाटर यूज़ कर रहे हो या कहीं से आपकी कैन आ रही है पानी की, फ़िल्टर वाटर आ रहा है, ठीक है? आप पानी का पे कर रहे हो, ठीक है? अभी तो एनसीआर का ये हाल हो गया था कि वो क्या साँस लेने के लिए कि भी वो ऑक्सीजन हाँ, सिलेंडर्स एयर लेके आ रहे एयर थे। प्यूरीफायर आ गया, हाँ, ठीक है? प्यूरीफायर। तो यार हर कोई उसको नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, तो आपको साँस लेना, पानी सब कुछ पे करना पड़ रहा है, तो एक इंसान कमा के घर नहीं चल सकता, ठीक है? तो आप सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा शहर में रहने के लिए, तो वुमेन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल ना लोगों को लगता भी है, लोग कहते हैं बच्चों से कि ठीक है एजुकेशन पूरी होगी, अब आगे क्या सोचा? खुद पूछते हैं कि अब जॉब कहाँ सोच रही हो? पहले था कि नहीं पढ़ रही है ना, अब शादी करनी है। अब लोगों में चेंज आया है और नो डाउट ज़रूरी है। तो आई बिल्कुल एग्री विद यू। कंप्लीटली होता है, पता है, विमेन एक औरत का कमाना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो अपने खर्चों में कंट्रीब्यूट कर सके, लेकिन ना कहीं न कहीं एक टाइम ऐसा आता है, वो विमेन को फेस करना पड़ता है, जब उसे इस चीज़ के लिए ताने मिलते हैं कि तुम करती क्या हो घर पे? और इस चीज़ के लिए भी ताने मिलते हैं कि तुम्हारे खर्चे इतने कि मैं तंग आ गया हूँ। तो उस टाइम पे ना वो जो हिट करता है ना, तो उस चीज़ के लिए एक औरत को कमाने का सोर्स तो अपने साथ रखना चाहिए वैसे। और फिर कहीं न कहीं अगर आप एजुकेटेड हो तो यू हैव हाँ, दैट यू कॉन्फिडेंस कि कॉन्फिडेंस, ठीक है, यस। मैं कमा सकती हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो मेनली आप एजुकेटेड तो ज़रूर होने चाहिए। एजुकेटेड तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हाँ, देखो उम, क्योंकि इस संसार में कोई भूखा तो नहीं मरता है। बिल्कुल, 2 वक़्त की रोटी तो इंसान कमा ही लेता है, कमा ही लेता ठीक है। है? अगर मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर लड़का उतना पढ़ा-लिखा नहीं है, ठीक है? हुँ। मेरे जैसा अनपढ़ अरे यार! ऐसे कैसे ठीक है, बोल अगर सकते हो लड़का आप? उतना पढ़ा-लिखा नहीं है और वो कुछ भी छोटा-सा कोई जॉब करके, छोटा हुँ, जॉब इन द सेंस हर जॉब की अपनी अहमियत होती है, बट अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक छोटा जॉब जैसे कोई दुकान खोल ली छोटी-मोटी, ठीक है? उससे आप उतना कमा पा रहे हो कि आपके घर का खर्चा चल रहा है। बट आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हो, तो आने वाले समय में वो बच्ची कहीं जाके वो एजुकेशन दे सकती है, ठीक है? बिल्कुल, तो एजुकेशन दे सकती है और जिस घर में जाएगी, उस घर को सँवार देगी वो। बिल्कुल, जो हम उम्मीद करते हैं कि घर औरत तो घर की लक्ष्मी होती है ना? बिल्कुल। तो इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है? बट फिर आप ऐसे कैसे देखते हो कि यार देखो मतलब आई एम जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओके, ओके। कि एजुकेशन आज के समय में बहुत महँगी हो गई है। धंधा एग्री? बना दिया है ना उसका, हुँ। तो इट्स अ बिज़नेस। सब बेसिकली। कुछ ही यार बिज़नेस है यार, हाँ, एजुकेशन बिज़नेस है, मेडिकल बिज़नेस बिज़नेस है, है। सब कुछ बिल्कुल, बिज़नेस ही बिल्कुल। है। तो अब एजुकेशन इतनी महँगी है, लोगों को लगता है कि हम बच्चों को इतना पढ़ाएँगे, ठीक है? फिर एजुकेशन पे इतना खर्चा करो, फिर शादी में लोगों को दहेज चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, तो यार फिर मतलब कैसे देखें? क्योंकि या तो फिर हर लड़की को, पूरी फीमेल कम्युनिटी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, भाई दहेज दे के तो शादी नहीं करनी, ठीक है? आप मुझे पढ़ाओ, ठीक है? हाँ। और क्योंकि वैसे ही बताऊँ, लड़कों को शादी तो करनी है, तो जब दहेज नहीं मिलेगा तो वो भी बोलेगा भाई मेरी शादी कर करा दो। दो यार, दहेज के चक्कर में कब तक मुझे बैठा के रखोगे?
सही बात है। ठीक है, हाँ, तो वो खुद स्टैंड लेगा भाई, बिना हाँ, दहेज के शादी करा दो मेरी। हाँ, क्योंकि अभी मैं ऐसा देखता हूँ कि अभी हमारे मोहल्ले की बात है कि वो कह रहा है भैया उसकी शादी हुई है, पता 20 लाख मिले हैं उसको, समझ गई मैं किसने समझ गए बोली ना? होगी। तो भैया उसको 20 लाख मिले हैं, जबकि वो किसान है, उसके पास इतनी जमीन है, उसको इतना मिला है। हाँ, तो ये जो लोग ऐसा इस चीज को ऐसा दिखाते हैं ना बड़ा चढ़ा के, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। भाई उस लड़की के बाप से पूछो कि वो 20 लाख दे कैसे रहे। सही बात है यार। अगर कोई ऐसा दे रहा है कि भाई उसकी अपनी खुशी है, ठीक हुँ, है, बट हर कोई नहीं दे पाता है। ये किसी की खुशी किसी पे प्रेशर बन जाती है। बन जाती इसको आप कैसे देखते हो? बिल्कुल देखती हूँ यार वो। मुझे लग रहा है सारे बातें मैं ही बोलता जा रहा हूँ। मौसी का कुछ तो बोलो आप। मेरे लिए मेरे लिए और नॉलेज कंज्यूम करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, कमिंग बैक टू योर स्कूल लाइफ, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया हूँ मैं। काटना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, काटूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं, नहीं, ये सब कुछ अनकट है। ऐसे मत नहीं नहीं नहीं। बोलो, ऐसे मत बोलो। चलो ओके, कमिंग बैक टू योर स्कूल, आपने कभी बंक नहीं, किया है? नहीं मैं बताती हूँ। आपने मुझे 1-2 पॉइंट्स बताओ फिर मैं इस बात को पूरा करती हूँ क्योंकि आपने इतना बड़ा वो बोला है ना इसकी चीज़ के बारे में। तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा आप वो पूरा काटोगे या फिर मैं मेरी वाली चीज़ भी नहीं, मैं जोड़ कुछ करके नहीं बोलोगे। काटूंगा, ये अनकट है, ये रो ही रखूंगा मैं। नहीं ठीक है। हाँ, फिर हाँ, भी आप मुझे बताओ ना 1-2 पॉइंट्स। कैसे? क्या मतलब इस चीज़ को नहीं नहीं, आप ठीक है, कैसे इट्स ओके, देखते हो? इट्स ओके, ठीक है, मतलब शायद लोग समझ ठीक जाएंगे है। जो बोला हमने। ठीक है, हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं आप अग्री कर रहे हो जो मैं हाँ, बोल हाँ, रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, आई तो वो ठीक है, कंप्लीटली एग्री वही विद है इट। कि अगर मतलब क्या होता है ना, कई बार जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर मैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन से, तो जवाब देना कई बार ज़रूरी होता है। नहीं नहीं, ऐसा श्योर। नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग घूम रहे हैं, हुँ, ठीक है, उनका ये है कि नहीं लड़की तो गलत हो ही नहीं सकती। वहां पे मैं अंगेज हो जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि हर लड़का गलत है। चलो मैं मान लेता हूँ, बीइंग अ बॉय मैं एग्री कर लेता हूँ हर लड़का गलत है। पर मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता कि हर लड़की सही है। बिल्कुल यार, ठीक है? बिल्कुल। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, लड़के भी गलत हैं, लड़कियाँ भी गलत हैं। ठीक है? हम सही लोगों का साथ देंगे, गलत लोगों का विरोध करेंगे। ठीक है? तो आप इस पॉइंट के साथ आओ, तो मैं एग्री करूँगा। बट अगर आप बोलोगे नहीं, नहीं सारी लड़कियाँ तो सही हैं और सारे लड़के गलत हैं, तो मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जब ये बोलते हो ना तो कहीं न कहीं आप अपने बाप और भाई को भी इस इंक्लूड कर रहे हो। इंक्लूड कर रहे हो। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए अपने घर से, कि आप अपने बाप से जाके बोलो आप ऐसे क्यों हो? दैट्स द स्पिरिट। मज़ा आ गया। है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब अपने भाई को सँभालो कि हुँ। भाई तू ये जो कर रहा है भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं ही तुझे बाहर मारूँगी, ठीक है? तो सही भाई बात है। सबसे पहले आप अपने बाप भाई को हुँ, बोलो, हुँ, उसके हुँ। बाद आप दुनिया को बोलो कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, है ना? सही बात है। तो मैं मानता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, आदमियों में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बैलेंस तभी बना हुआ है ना? आप ऐसे ही फीमेल्स में भी है, हुँ, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो एनीवे, तो कमिंग बैक टू योर स्कूल, ओके। बंक किया है कभी? सो फनी। बंक एक्चुअली मैं ना एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और गर्ल्स स्कूल की ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं यार अच्छा, उसकी, तो आप ऐसे बंक कर ही नहीं पाते। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, घर से बाहर मुझे बस लेने आती है, वो स्कूल में छोड़ती है, स्कूल वाले मुझे घर पे छोड़ते हैं, तो उसके बीच में मैं कहीं उड़ ही नहीं पाती। बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो खुद सेल्फ आते हैं, तो उन्होंने अच्छा, मुझे तो बंक जो कराया है। खुद से आते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता अपॉर्चुनिटी रहती है, एक पता है आप बीच में से कहीं भी खिसक जाओ। है? अच्छा, नहीं तो बंक का मतलब क्या है? बंक बेसिकली स्कूल ना जाना, स्कूल ना जाना, स्कूल ना स्कूल जाना, जाओ ही ना। जाओ ही मतलब ना। जैसे मैं मेरे स्कूल में ये था कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे थे। जैसे मैं मुझे थोड़ी-सी बंदरों वाली हरकतें हैं, ठीक है? तो मैं कूदता-फांता ज़्यादा हूँ। तो हाँ। हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से हुँ। पीछे घूरा था, घूरा बोलते हैं जहाँ पे वेस्ट डाला हाँ, जाता है हाँ, ना। हाँ। तो जैसे गाय का, भैंस का हुँ, गोबर वगैरह डाल दिया, उसमें थोड़ा कचड़ा-वचड़ा भी डाल दिया, तो वो हुँ। क्या होता है जब आप उसपे जंप वो सूख जाता है, जंप करते हो ना तो लगती नहीं है, वो ऐसे हाँ, सॉफ्ट सही होता है। है। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर से कूदते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई आजा, आजा। ठीक है, तो वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर से कूद जाते थे। अरे ठीक है, भाई! अब जैसे स्कूल जैसे आपका जो है, तो वो तो अच्छे स्कूल है, उनकी हुँ। बाउंड्रीज़ हैं, प्रॉपर गेट है, हुँ, सिक्योरिटी हुँ, हुँ, गार्ड्स हैं। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे आप एक बार एंटर करके फिर तो आप स्कूल जब ऑफ होगा तभी तभी आ निकल सकते हैं, सकते हो। हाँ। तो आपके यहाँ पे बंक करने का तभी पॉसिबल है जब आप स्कूल ही ना जाओ। घर से निकलो लेकिन स्कूल ना हुँ। पहुँचो।
बंक वही है ना, 2 तरीके का हो गया। एक तो आप स्कूल में गए और आप स्कूल से गायब हो गए। स्किप हो गए। हाँ, हाँ, एक और होता एक है कि स्कूल गए ही नहीं। गए ही नहीं। हाँ, तो हमारे लिए वही स्कूल ना ही गए वही वाला बंक हो जाता है, ठीक क्योंकि है। वहाँ पे तो तो बहुत जो ज़्यादा सेल्फ खुद रिस्ट्रिक्शंस से होती आते है। हैं हाँ, तो वो जो सेल्फ आते हैं ना, उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी रहती है, क्योंकि उनके कोई पेरेंट्स वगैरह उनके साथ नहीं आ रहे, उन्हें कोई देख नहीं रहा है, वो किसी बस से कनेक्टेड नहीं है, स्कूल की किसी उससे। तो उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी रहती है कि वो बीच में से कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी जाओ, मज़े करो। तो आपने कभी बंक नहीं किया? नहीं, मेरा मन था बंक करने का, बट मैं कर नहीं पाई तो वो। ये मन कैसे आया अब दोस्तों को देख के? हाँ, नहीं वो हाँ, एक रहता है या ना। सुना है कि बंक 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 तो यार ट्राई करते हैं? सुना नहीं है, मतलब था ना खुद से अंदर से, हाँ, हम भी शैतान बच्चों में ही आते हैं बहुत अच्छा, ज़्यादा। अच्छा। तो हमारा रहता है कि भाई एक बार तो बंक करके देखना है, हाँ, यही करके देखना है, तो इसलिए। तो जो आपके दोस्त लोग बंक करते हैं तो वो बंक करके मतलब क्या करते हैं? मतलब कैसे एन्जॉय चिल करते करते हैं? हैं, कैसे एन्जॉय करते हैं? कहीं भी चले जाते होंगे। मूवी मैंने वैसे हुँ, हुँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड सर्कल में से नहीं करा है, लेकिन मेरे जो क्लास में बच्चे हैं ना, आपके उन आस-पास के लोगों लोगों ने ने किया हाँ, है। हाँ, उन लोगों ने तो करा, ये तो मुझे सुनने में आया था कि उन्होंने बंक करा था। तो मतलब उन्होंने बंक करके क्या सुना आपने? क्या कैफ़े में मूवीज़ चले गए, जाते कैफ़े? हाँ, हाँ, मूवीज़ देखने चले जाते हैं, कैफ़े में चले जाते हुँ। हैं, एंड दे हैव समवन जिनके साथ वो कंपनी दे सकते हैं, तो वो उनके साथ चले जाते हैं, तो अच्छा, इसलिए। ओके। तो जो ये आपने बोला कंपनी दे सकते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। तो ये स्कूल लाइफ़ में जैसे अभी आप 12th में हैं, मैंने बहुत सारे किस्से सुने जहाँ पे 7th-8th क्लास के बच्चे बहुत छोटी उम्र में आजकल रिलेशंस की तरफ बिल्कुल। एक्साइटेड हैं उसके लिए और उनमें क्यूरियोसिटी जाग रही है कि यार मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है, ठीक है? और लाइक वो लोग रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है? बहुत कम यंग के मतलब बहुत यंग बच्चे, बहुत कम उम्र के। तो मतलब आप इसको कैसे देखते हो? ये सही है, गलत है, क्या है? क्योंकि ये उम्र जो होती है, वो दोस्त वाली होती है कि यार ये शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माय हुँ, बेस्ट फ्रेंड, हुँ, ये होती है, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है? बिल्कुल। बाबू सोना वाली, ठीक है? तो इसको आप कैसे देखते हो? और यस। कैसे देखते हो एक ये, दूसरा ये कि जैसे आपने बताया कि आपके साथ आपकी क्लास के लोग बंक करके गए, तो वो अपने पार्टनर्स के साथ अ, घूम रहे हैं ये हुँ, सब हुँ। चीज़ें। तो क्या उनको देख के कभी अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं यार मुझे भी ये सब करना है? कभी वो लव लाइफ़ ने आपको एक्साइट किया है? पहले जैसे आपने बोला ना कि ये हमारी जो एज है ये फ्रेंड्स बनाने वाली है, हुँ, तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये जो हर चीज की ना एक एज होती है, और वो चीज एज के हिसाब से ही ठीक लगती है। तो जैसे हमारी जो ये एज चल रही है, हमारे में इतनी एक तो हमारे ना पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हम कभी इन चीजों के टुवर्ड्स ना अट्रैक्ट या फिर हमारा दिमाग जा ही नहीं पाया, तो हम फ्रेंड्स तक ही सीमित रहे हैं। और दूसरा ये है कि ठीक नहीं है यार, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइम चल रहा है आपका एंजॉय करने का, हार्ट ब्रेकिंग का टाइम थोड़ी चल रहा है। आप उस चीज़ में फँस जाओगे, फिर आप एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स बनाओ, एन्जॉय करो, लेकिन इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए पर वो बेकार समझ कैस फाल कौन समझाए उन बच्चों को? कैसे समझ आएगा? खुद से आना चाहिए इतनी खुद से समझ नहीं तो। आएगा ना क्योंकि वो ये उम्र ही ऐसी है ना भटकने की। जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जिनका जिनका होता है नहीं यार मुझे तो सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, नहीं यार मुझे तो ये बनना है, मुझे तो वो बनना है। वो मतलब या तो पेरेंट्स इतने फ्रेंडली हाँ, हों कि वो अपने बच्चों को गाइड करें कि देखो ये नहीं, ये सही है, ये नहीं, ये सही है। जैसे गुड टच, बैड टच आज के हाँ। समय में बहुत यंग समय से ही लोग बताना शुरू कर देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब चलो बात कहीं की कहीं जा रही है। मैं वापस आऊँगा। जैसे आज के समय में गुड टच बैड टच पेरेंट्स बहुत जल्दी अपने बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी बताना सही नहीं है क्योंकि आप कहीं न कहीं उनको बेवजह उम्र से पहले मैच्योर कर रहे हो जो उसकी ज़रूरत नहीं है। उनका बचपन का समय है। उनको ये मत बताओ कि मैंने उसको ऐसे किया तो ये गुड टच था, बैड टच था। ठीक है, आप निगाहें रखो। बीइंग अ पेरेंट्स आपका ये काम है। बीइंग अ टीचर आपका ये काम है। आप क्यों हो? व्हाई यू आर टीचर? व्हाई यू आर मदर और फादर? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों पे निगाह रखो कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, उनको कोई किस तरह से टच कर रहा है, किस इंटेंशन से देख रहा है, फ़ील हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है। अभी दूसरा ये गुड टच, बैड टच एक सर्टेन उम्र के बाद बतानी ज़रूरी होती है, तब जब आप अपने बच्चे को अलाउ कर रहे हो किसी के घर जाना अकेले, ठीक है? जब आप उनको अलाउ कर रहे हो किसी दोस्त के साथ जाना, इस तरह से जब उनके पास ये एक्सेस होता है, तब उस उम्र में उनको बताना सही है। मैं देख रहा हूँ 6-7 साल की बच्चियों को लोग गुड टच, बैड टच बता रहे हैं, व्हाई यू आर लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार। कि पता है उनके ऊपर भी ना एक प्रेशर है, उन लोगों ने जो सोसाइटी में देखा है ना कि एक
5 साल की बच्ची के साथ ऐसा ये हो गया, वो हो गया। हाँ। तो उन लोगों के ऊपर भी ना एक प्रेशर है, उन लोगों के अंदर एक डर है कि भाई हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया तो नहीं बट भगवान सबको हाँ, बचाए, हाँ, ठीक है, ऐसे शैतानों से। पर जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो रेप की आप बात कर रहे हाँ। हैं, बट वहाँ तो वो 5 साल की, 6 साल की बच्ची अगर गुड टच है, बैड टच है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी ना, हाँ, ये कैसे पर ठीक वो है? अपने मम्मी-पापा को तो बता सकती है ना। नहीं बता सकते तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप 5-6 साल की बच्ची को अकेला कहीं ऐसा अलाउ क्यों कर रहे हो? आप दूर भी हो, तब भी आप इतना अटेंशन रखो उस पे कि भाई उसके आस-पास कौन आ रहा है, कौन उसको देख रहा है, क्या है? आप खुद अलर्ट रहो ना, आप अपने बच्चों को क्यों उम्र से पहले अलर्ट कर रहे हो? अब आप मैं हूँ, ठीक है? हाँ। मैं 5 साल की हूँ बेसिकली और मैं एक ट्यूशन लेने जाती हूँ। वहाँ पे एक सर है जो मुझे पढ़ाते हैं। हुँ, उनका टच, उनकी जो फीलिंग, जो जिस तरीके से वो मुझे मेरे साथ बिहेव करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हुँ, अब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 24 घंटे मेरे सामने बैठ के तो नहीं देख सकते। वो हुँ, 3 घंटे मेरे सामने बैठे हैं कि जब तक मेरी बच्ची ट्यूशन लेगी, जब तक मैं उसे हुँ, देखूँगा कि वो हुँ, कैसे टच कर रहे हैं, कैसे हुँ, देख रहे हैं। हुँ। तो इसीलिए कहीं न पेरेंट्स की वो चीज़ ठीक भी है, लेकिन एक सर्टेन एज या सर्टेन लिमिट तक ठीक है। तो मतलब आप भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन वो पेरेंट्स की ना है अंदर वो अपनी जगह पे ठीक कर रहे हैं क्योंकि वो हर जगह तो नहीं रह सकते ना अपने बच्चों के साथ। तो चलो ठीक है, मैं मतलब मेरा अपनी-अपनी समझ है, मतलब हुँ। मुझे हो सकता है आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आई एग्री विद यू कि अगर वो कहीं ट्यूशन जा रही है, टीचर ही ऐसा है, हाँ, तो फिर वो क्या करे? क्या ही तो फिर वो करेगा? कैसे बताए कि नहीं, क्योंकि एक उम्र में ना समझ में ही नहीं आता कि बिल्कुल। ये सही है या गलत है, और कहीं न कहीं आपको ये पता होता है कि यार ये गलत तो है, तो आप बताते नहीं हो, हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं आप में इतनी झिझक होती है, ठीक है, आप इतना असहज महसूस करते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो कि यार ये घरवालों को बताएँ, ना बताएँ। और बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं, जहाँ पर एक उम्र के बाद उन लोगों ने शेयर किया है कि बचपन में इन्होंने मेरे साथ ऐसा हाँ, किया, मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी है इस चीज़ से है रिलेटेड। ना? हाँ। और बीइंग अ गर्ल, कभी आपने इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया? मैं चाहूँगा कि ना किया हो, बट मैंने, मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, 99.99.99.99 ओह माय गॉड! लगभग सभी ने ही, शायद ही कोई भगवान की कृपा से कोई बच गया हो, बट सभी ने कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हरासमेंट या इस तरह से फ़ील किया है, एक्सपीरियंस किया है, जो कहीं न कहीं उनको इम्पैक्ट करता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? तो बीइंग अ गर्ल देखो सबके साथ ये एक्सपीरियंस होता ही है। मैं आपको हुँ, नॉर्मली बताना हुँ। चाहूँ तो मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस करा ये सब चीज़ें और आप इस चीज़ से बहुत बार? बहुत बार मैं 1-2 बार मैंने मतलब बहुत बार इन द सेंस 1-2 बार मैंने भी ये चीज़ देखी है। अगर मैं किसी नॉर्मली जो मैं आपसे बताती हूँ कि अगर किसी का डालना हो तो नाम लिए हुए डालना वरना मत डालना क्योंकि मैं थोड़ा नहीं, पर्सनल नहीं, आप बताऊँगी बताओ, आपको। मैं ये अनकट है, हाँ, बताइए आप। हाँ, बताइए। ठीक है, ठीक है। तो एक नॉर्मली मैं किसी अंकल स जैसे मैं ना बड़ों की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि मैं उनसे जितना अच्छे से हो सकता है ना, उतने अच्छे से बोलूँगी। तो मैं नॉर्मली हमारे गली में कोई अंकल हैं, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। मैं अंकल जी ऐसे या फिर मैंने उन्हें बोल दिया, "अंकल जी, आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझसे बता सकते हो।" तो वो ना ये सोच रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, ऐसे-ऐसे करके, तो वो मतलब वो अपने आप ही मेरे में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जबकि मैं तो सिर्फ़ उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ। इंटरेस्ट लेने किस सेंस में? मतलब कह सकते हैं कि कैसे मतलब मतलब एक गलत इंटेंशन से? गलत मतलब वो ये है ना कि बहुत लाइटली लेने लगते हैं कि क्या बताऊँ मैं नहीं, आपको? मतलब इंटेंशन कैसे? मैं ये जानना चाहता हूँ, अच्छी इंटेंशन, नहीं, बुरी नहीं, इंटेंशन? बेकार इंटेंशन अच्छा, अच्छा, से, ठीक है, मैं समझ ठीक गया। है? तो वो हुँ, नॉर्मली ऐसे ही सोचने लग जाते हैं, अच्छी लड़की है, तो वो थोड़ा फ्रैंकली हो जाते हैं। अब एक होता है नॉर्मल फ्रैंकली होना, भई आपने बोल दिया, "अरे! कहाँ जा रही है? अच्छा ठीक है, आराम से चल रही हो, साइकिल-वाइकिल चला रही है।" तो एक होता है कुछ ओवर फ्रैंकली होना, जिसमें हमारे फिज़िकल टचेज़ आ हुँ, जाते हैं। तो मैं हुँ, नॉर्मली जा रही हूँ और उन अंकल ने मुझे बोला, "ठंडी लग रही है?" मैंने बोला, "नहीं अंकल जी, नहीं लग रही।" तो उन्होंने बोला हँसे और मेरी पीठ पे 2 बार मारा और चले गए। तो हुँ, मैं 2 मिनट के लिए सोच रही कि क्या मतलब मैंने इनको किसने बोला मेरे को छूने के लिए? तो वो मतलब हुँ। मुझे वो चीज़ बहुत ऑड लगी। तो मेरे साथ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी बार वो एक्सपीरियंस हुई शायद हैं। टच जो हम बात कर रहे हैं, गुड टच, हाँ, बैड टच, गुड शायद टच, वो बैड टच। टच समझ में आ जाता है हाँ, शायद। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मैं जैसे स्टॉप पे उतरी हूँ अपने स्कूल से बस स्कूल से स्टॉप पे उतरी हूँ और वहाँ से मुझे कोई अंकल फ़ॉलो कर रहे हैं। और वो यहाँ तक क्योंकि पूरी गली सुनसान थी और हुँ, मेरे को बहुत देर से फ़ॉलो करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर मैं देखना चाहती थी कि वो मुझे ही फ़ॉलो कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तो मैं वहाँ 2 मिनट रुक गई दुकान के सामने कि दुकान तो खुली हुई थी। मैं यहाँ पे रुक गई, तो वो अंकल भी पीछे की साइड रुक गए, फ़ोन पे बात करने की एक्टिंग करने लगे। मैं वापस आई हूँ, वो दोबारा चलने लगे। उसके बाद जो मैंने अपना बैग अपने स उस ऊपर उठाया और मैं भागी-भागी घर पे आई सीधा, फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं ऐसे, अभी से ही, जबकि मैं कहीं बाहर नहीं जाती।
तो आपको क्या लगता है मतलब कैसे इस समाज को सुधारा जाए जहाँ पे अधिकतर तो खैर आदमी ही करते ही है, हाँ। कभी किसी लड़की ने औरत ने भी बदतमीजी की गलत इंटेंशन से, क्योंकि आजकल तो सब पॉसिबल है, क्योंकि लड़कों के बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है जहाँ मैंने एक आदमी को मतलब एक गलत टच करते हुए मतलब बचपन में, ठीक है, देखा था। महसूस किया। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जब एक किसी के अंदर शैतान होता है ना, तो उसमें एक लिंग भेद नहीं करता वो, मतलब ये आदमी है, औरत है, लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, उसके लिए बस वो अपॉर्चुनिटी होती है। तो कभी ऐसे फीमेल्स वगैरह के साथ भी कुछ ऐसा इंटरेक्शन कुछ या कभी किसी का सुना हो आपने? नहीं, ऐसा फीमेल्स का तो नहीं सुना, अभी तक तो नहीं सुना चलो मैंने। बचे रहो आप, अच्छी है, सब बचे रहे। मैंने अभी हाँ। जनरल पब्लिक से इतना इंटरेक्ट नहीं करा, मैं कहीं बाहर नहीं जाती ना नॉर्मली, हम्म। ट्रैवल वगैरह थोड़ा करना होता है, वो पेरेंट्स तो के ये साथ जैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत सारे शहरों में, जैसे हमारे यहाँ गाज़ियाबाद हाँ, में ऑटो का चलन है, जहाँ पे ऑटो हाँ, में एक सीट पे 4-4 ठूस के बैठाए जाते बैठाते हैं। हैं। तो ऑटो बसेस में यहाँ पे भी हुँ, आदमी लोग अपॉर्चुनिटी ढूँढते हैं, कैसे बहुत सारी बिल्कुल। वीडियोज़ दिखती हैं। बिल्कुल ढूँढते हैं, मेरे साथ खुद हुआ है, हम ट्रेन में जाते थे ना, हुँ। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, तो एक अंकल मेरे साइड में बैठे हुए हैं और उन्होंने मतलब मैं थो नॉर्मल अपने थोड़े से पैर खोल के बैठी हुई हूँ और बिल्कुल पैर से पैर अड़ा के बैठे हुए हैं, मतलब मुझे ऐसे भींच दिया है, एक अंकल इधर से हुँ, बैठे, एक अंकल इधर से बैठे और भींच दिया है। कहीं पीछे हाथ रख रहे हैं, मतलब ऐसे सीट के पीछे हाथ रख रहे हैं, बट वो मुझे तो गलत समझ में आ रहा हुँ। है ना कि वो यहाँ और जा रहे हैं। वो जानबूझ के कर रहे हाँ, हैं। जानबूझ के और बार-बार ऐसे पैर खोल-खोल के बैठना, सीट के पीछे हाथ करना, पीछे-पीछे को हो जाना थोड़ा, आगे देखना, तो उस वजह सुधर से। जाओ भाई प्लीज़ सुधर जाओ। हाँ। हाँ, तो बस ये सब चीज़ें मैंने फ़ील करी हैं। शायद हर कोई ही करता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक मतलब पता नहीं, फीमेल्स में तो मैं इतना ज़्यादा सुन लिया, क्योंकि मैं एक किताब लिख रहा हूँ। मैं अभी नेक्स्ट 2 किताबों पे काम कर रहा हूँ। तो मैं जो मेरी एक किताब है उसका नाम है महाकाली, ठीक है? तो माँ काली ने कैसे दुष्टों का संहार किया था, तो समाज में भी दुष्ट हैं, ठीक है? तो हर लड़की माँ पार्वती है और उसका दूसरा रौद्र रूप जो है वो महाकाली है। तो शिव जी ने जब माँ पार्वती पे किसी ने गलत निगाह डाली, हुँ, तो शिव जी ने ये नहीं बोला रुको मैं देखता हूँ, क्योंकि शिव जी तो अपने आप में संपूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? मतलब उनको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके तो गढ़ ही इतने काफ़ी हैं, ठीक है? उनका त्रिशूल काफ़ी है, नंदी जी काफ़ी हैं, पर फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा, उन्होंने माँ पार्वती को उस दुष्ट का संहार करने दिया। क्यों? क्योंकि ताकि एक नारी समाज को ये संदेश जा सके कि तुम ही शक्ति हो, ठीक है? आपके साथ जब गलत हो तो आप किसी और का मुँह ना देखें, ठीक है? आप उसको अगर जवाब दे सकते हैं तो उसको जवाब दें, ठीक है? तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मतलब ज़्यादा स्मार्ट ना बनते हुए, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान भी रखते हुए, पब्लिकली अगर आपको ऐसा लगे कि कोई गलत कर रहा है और अगर आप उसको जवाब दे सकते हो, जहाँ आपको पता हो कि पब्लिक साथ दे देगी, वहाँ पे उसको जवाब दो, ठीक है? क्योंकि यार अगर कोई स्टैंड नहीं लेगा तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, और आज हमारे साथ गलत हुआ, हमने सह लिया, उनकी उनको कॉन्फिडेंस और आया। हम जब कोई काम करते हैं तो सारा काम तो कॉन्फिडेंस का ही होता है ना, कि मैंने एक काम किया, अच्छा हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं, नहीं ये तो मैं कर सकता हूँ। अगर वो खराब हो गया तो मुझे लगा नहीं यार, ये नहीं करना है, हुँ, ठीक है? तो वो अगर उसने गलत काम किया और उसको लगा कि नहीं यार ये तो सह गई, ठीक है? अभी उसका शिकार होगी अगली लड़की, फिर अगली, तब तक वो ये सब करता रहेगा जब तक कोई उसको पलट के जवाब नहीं देगा। तो सेफ्टी को देखते हुए अगर आप जवाब दे सकते हो तो उसको तभी जवाब देना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? या फिर आप थोड़ा-सा अलर्ट रहने की, एक्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है हर लड़की को। बच्ची से लेके बूढ़े जो भी हैं, सबको बहुत एक्टिव और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाला जो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। बिल्कुल। माँ सीता का अपहरण करने रावण अपने वेश में नहीं आया था, हुँ, वो ऋषि के वेश में बीच में आया आया था, था। ठीक है? तो ऐसे ही न जाने कितने ऋषि, मुनि और साधुओं के भेष में रावण घूम रहे हैं, ठीक है? तो हम पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषि, मुनि और साधु हैं नहीं, हैं, वो भी हैं, लेकिन हमें इतना समझदार होना पड़ेगा कि हम डिफ़रेंस देख पाएँ। नो
बिल्कुल। तो वापस बंक पे जाएँ क्या? हाँ, बंक चलते हैं। ठीक है, तो वो जो लव लाइफ़ है, हुँ। वो क्या कितना एक्साइट करती है इस उम्र में? या जैसे 8वीं 9वीं कक्षा की भी जो क्लासेस की भी जो 8th-9th क्लासेस के बच्चे भी हैं, उनको कितना एक्साइट करता है कि ये लव लाइफ़ वगैरह कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो, मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, ये क्या एक्साइट करता है सच में? सब एक्सपीरियंस करते हैं, इवन शायद आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, बट आपके नहीं, हमने इतनी अर्ली एज में नहीं किया था क्योंकि क्योंकि ना जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, वैसे-वैसे कह लो कि ये मोबाइल का एक्सेस या कुछ भी है कि लोग एक्सपीरियंस अर्ली एज में करने लगे हैं। हाँ। जैसे हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे 20 साल में, आज के लोग वो 14-15 साल में हुँ, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सही ठीक है, बात है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जो आज 10-12 साल के लोग हैं, क्या उनको लव लाइफ और या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बाबू सोना ये एक्साइट कर रहा है हाँ, या बिल्कुल कर रहा है उन लोगों को, क्योंकि पता है एक तो ना मोबाइल की वजह से ना उन लोगों के, मैं आपको एक नॉर्मल सी बात जो मेरा थॉट है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मोबाइल फ़ोन्स और ये सोशल मीडिया की वज़ह से ना हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो हमें जेन नॉर्मली अगर देखा जाए ना, तो हम अपने पेरेंट्स से ना तो ऐसे बैठ के आपस में बात करते हैं और ना फिर हम उनसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो हमें ना ये पता ही नहीं है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जब हमें सामने से कोई ऐसे बोलता है ना कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या फिर तुमने खाना खाया ऐसे, तो ये सब चीज़ें ना बहुत एक्साइटिंग केयर, लगती हैं। अटेंशन? हाँ, अटेंशन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। कहीं न कहीं पेरेंट्स ने भी बच्चों को बहुत हल्के में ले लिया है, तो वो ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, और कहीं न कहीं बच्चों ने भी पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना कम कर दिया है। तो जब कोई तीसरा इंसान आके आपको ये सब चीज़ें बहुत स्पेशल फ़ील कराता है ना, तो हमें बहुत लगता है कि यार ये कितना अच्छा है, ठीक है? ये बहुत एक एक्साइटिंग सी लगने लगती हैं चीज़ें। तो कहीं न कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है मतलब स्टूडेंट्स को, लव लाइफ़ बहुत ज़्यादा वो करती है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उसने मुझे रोज़ ला के दिया, ये तो बड़ी अच्छा है, वो मेरी इतनी केयर करता है, तो इसमें गलती क्या है? तो ऐसे-ऐसे करके इन्फ्लुएंस तो होते हैं। तो वो गलत है नहीं? बिल्कुल गलत है। ग गलत है। अगर कोई कहता है नहीं गलत नहीं है तो किस तरह से वो गलत है? गलत है क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में आप चीज़ें कर रहे हो। हर चीज़ की एक सर्टेन एज होती है, उस एज के हिसाब से ही वो चीज़ ठीक लगती है। अगर वो चीज़ आप जल्दी उस चीज़ में करने लगोगे, तो आपको उस चीज़ की इतनी समझदारी नहीं होगी। तो आपको पता नहीं चलेगा कौन आपका किस तरीके से यूज़ कर रहा है, किस टाइम पे। शायद यही रीज़न है वंशिका कि आज के समय में हार्ट ब्रेक्स बहुत अर्ली एज में हो रहे हैं बहुत अर्ली एज में हो रहा है भैया। और वो जल्दी समय से जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। मेरी क्लासेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके हार्ट ब्रेक हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को ऐसे ना वो लव लाइफ में किसी को वो चाहिए ना, टिप्स वगैरह चाहिए, तो मुझे लव कॉन्टैक्ट गुरु, करो। लव गुरु। वो एक एफएम पे आते थे लव गुरु जो मतलब इस तरह से राय देते थे, कहानियाँ सुनाते थे। हाँ। तो आपकी क्लासेस में भी लव गुरु हैं। हाँ, लव गुरु है, तो टिप्स चलो आप तो 12th क्लास में हो, ये क्या बहुत 8वीं 9वीं क्लासेस हाँ, में भी बहुत आराम से, बहुत, उसमें भी बहुत। लव गुरु हैं? बिल्कुल, लव गुरु आप छोटे-छोटे बच्चे 3-3 बंदियाँ लेके घूम रहे हैं। सीरियसली? सच में। मैंने अपने खुद के स्कूल में देखा है, बच्चे इतने एटीट्यूड में बोलते हैं, छोटे-छोटे से बच्चे, आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल। ओह माय गॉड! तो क्या बोले ठीक है, अभी उनकी लाइफ है, हाँ, पर वही है कि एक वो ठीक है, आप जब तक मज़े-मज़े में, एक्साइटमेंट में वो सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। पर एक गलत जब मूव होता है ना उसमें, हाँ, वो ना कहीं न कहीं आपकी आगे तक के लिए ना जीवन आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है। तो कहीं न कहीं इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ और उनको ही गाइड करना पड़ेगा कि देखो ये सही है, ये गलत है और इतना फ्रेंडली होना पड़ेगा कि अगर किसी लड़के ने या किसी लड़की ने किसी को प्रपोज़ किया है और ये बोला कि मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो अपने आगे अपने पेरेंट्स को बताएँ और फिर पेरेंट्स उनको बोलें कि नहीं ठीक है। अई ठीक है मतलब क्योंकि अब आप उनको ये वो आज के समय में क्या है कि जैसे अभी एक फ़िल्म आई थी जिसमें अक्षय कुमार की थी, अक्षय कुमार, फरदीन वही सब लोग थे। मैं अच्छा। नाम मिस कर रहा हूँ। उसमें उसकी लड़की उसको फ़ोन करती है कि पापा मुझे हाँ, हाँ, है मैंने ना? इसको शॉर्ट्स में देखा था हाँ, कि वो, हाँ। पापा मुझे ऐसे-ऐसे मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझसे कह रहा है आज बाहर घूमने रात चलते हैं, रात मूवी को रुक देखने जाते हाँ, हैं। कुछ कर लेते हैं। हाँ, तो अक्षय कुमार बीइंग अ फादर उसको मतलब मुझे एग्ज़ैक्ट ध्यान से ध्यान नहीं आ रहा है, बट जहाँ तक मुझे याद है कि बीइंग अ फादर वो उसको बातों-बातों में बताता है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हुँ, आपकी लाइन क्या है, ठीक है? अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है, पर मेरे मूवमेंट्स क्या होंगी, मेरी हरकतें क्या होंगी, उन पे डिपेंड करेगा कि क्या हम यहाँ बैठ के सही चीज़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो वो पेरेंट्स को
उतना फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ये मोबाइल में सारे एक्सेस हैं, उन्होंने सारे हिंट्स दे दिए हैं, सारे आइडियाज़ दे दिए हैं आपके बच्चों को कि ठीक है, क्या-क्या हो रहा है दुनिया में और तुम कहाँ लैग कर रहे बिल हो। मिस कर रहे हो, जैसे आपको बिल्कुल पता बिल्कुल। चला कि वो लेंसेज़, कॉन्टैक्ट लेंसेज़, शॉर्ट हाँ, ड्रेसेज़, है ना? हाँ, तो ये सब चीज़ें बच्चे देख पा रहे हैं। उनको अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है कि एक बार तो मैं भी ट्राई ट्राई करूँ। करूँ। वो और एक बार वो कब 2 बार, 3 बार, 4 बार हो जाता है, लत हो जाती है, वो हुँ। पता नहीं चलता है। तो शायद उसका वही तरीका है, अदरवाइज़ तो कोई और तरीका हाँ, नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने भी ये चीज़ करी है। मेरी जो मम्मी है, उनका और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। मैं आपको टच वुड में आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझसे हर एक इतना फ्रैंकली होके चीज़ों के बारे में डिस्कस करा हुआ है ना कि बेटा अगर देखो कोई लड़का तुम्हें इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो तुम्हें किस तरीके से उसे डील करना है, ठीक है? तुम्हें किसी से अच्छे इंटेंशन नहीं आ रहे हैं, तो डिस्टेंस बना लो। ऐसी-ऐसी चीज़ें करके मेरी मम्मी ने बाकायदा मुझे चीज़ें समझाई हैं हुँ। कि हर इंसान प्यार वाला नहीं होता है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बट बताई मतलब हैं, तो आपका और आपकी मम्मी का बॉन्ड बॉन्ड काफ़ी बहुत अच्छा अच्छा है। और वो होना बहुत ज़रूरी है ना? बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। पापा से कैसा बॉन्ड है? पापा से पढ़ाई वाला बॉन्ड है। अच्छा, पापा पापा थोड़े पढ़ाकू भी है ना आपके? हाँ, मेरे पापा बहुत पढ़ते हैं। जैसे आपने हाँ, बोला था ना कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए, तो हुँ। ऐसे मेरे पापा हैं। मेरे पापा अभी भी भी पढ़ते हैं? अभी भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ अच्छा, रहे थे थोड़े दिन हाँ, पहले। देखा मैंने हाँ। उनको। मैं वंशिका के घर पे ही हूँ और इसलिए मैंने देखा इनके पापा को पढ़ते हुए। हाँ, तो वो पढ़ते रहते हैं और वो हमें भी इन्फ्लुएंस इस चीज़ के टुवर्ड्स करते हैं कि भाई उठो, अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रात को सोते टाइम आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो उस चीज़ से अच्छा, बात ये जैसे अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह हुँ, पढ़ना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्यदेव से पहले उठ जाओ, हुँ, उन्नति होगी, हाँ, है ना? आशीर्वाद होगा, ग्रोथ होगी। हुँ। तो ऑल्दो मैं इससे एग्री करता हूँ, पर उठ नहीं पाता हूँ, वो अलग बात है। क्योंकि कहीं न कहीं ना ये शहरों में खासकर नाइट लाइफ़ की तरफ हाँ, लोग बढ़ रहे हैं और उस पे भी बात करेंगे, नाइट लाइफ़ पे भी। पर कहीं न कहीं अब गाँव में भी उसका असर दिख रहा है, क्योंकि हुँ, लोग फ़ोन्स को अपना लोगों ने पार्टनर बना लिया है और फ़ोन पे आप कितने भी टाइम बजे वेस्ट तक करते लगे हो। रहो। क्योंकि मान लो कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो आप बोलोगे 9 बजे बाद कि भैया अब बस करते हैं, कल बात करते हैं, ठीक है? हुँ, फ़ोन में तो आप करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, वीडियोज़ देखते रहो, जो मर्ज़ी करना है हुँ, करते रहो, ठीक है? तो लेट नाइट लाइफ़ कहीं न कहीं एक्सटेंड हो रही है इस हुँ। दुनिया में, है ना? तो वो एक तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? दूसरा, आप नाइट में जागने वाले स्टूडेंट हो या सुबह अर्ली अर्ली मॉर्निंग जागने वाले स्टूडेंट हो? अर्ली तो नहीं कहेंगे, मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जिसे मतलब मुझसे रात में नहीं पढ़ा जाता। मैं मेरे काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो पूरा रात-रात बैठ के स्टडी करते हैं, वो दिन में सोते हैं, रात को पढ़ते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझसे रात में नहीं पढ़ा जाता। तो मैं अपना पूरा दिन जितने अच्छे से हो सकता है ना, उतने अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। मुझसे सुबह थोड़ा ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठा जाता, हुँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो सुबह वाला टाइम है ना, उसको ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। उठते ही फ़ोन ना उठा लूँ, हुँ। ठीक है? या उठते ही बस टाइम पास ना करूँ मैं कहीं न कहीं। जो-जो मेरा वो नॉर्मल वाला रूटीन होता है सबका, बस वो अपना रूटीन कंप्लीट करके मैं सीधा पढ़ने बैठ जाऊँ। मैं अपना सुबह वाला ये सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज़ करने की पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद वो पूरा दिन चलता है, थोड़ा खाना-पीना हो गया, फिर थोड़ा बैठ गए घर वालों के साथ, फिर जो शाम वाला टाइम होता है उसे यूटिलाइज़ कर लिया। तो मैं आई एम नॉट लाइक कि सॉरी नाइट वाली पर्सन तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपना दिन में पढ़ाई करना प्रेफ़र करती हूँ। हुँ। रात तो वैसे भी सोने के लिए मस्त सो हाँ, क्योंकि जैसे हमने बोला नाइट लाइफ की तरफ, जैसे एक हमने बात की थी बहुत स्टार्टिंग में, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, वो हाँ, आपको पता है क्यों बढ़ रहा है इतना? क्यों? बताओ? क्योंकि लोग बाग रात को ज़्यादा मतलब क्या क्योंकि एक हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन होता है, जो रात में रिलीज़ होता है लगभग 9-10 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक, उसका ये टाइम होता है, अच्छा। ठीक है? ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं शोध में, डॉक्टर्स वगैरह ने बताया कि रात के लगभग 9-10 बजे से लेके, एग्ज़ैक्ट मैं टाइम भूल रहा हूँ, रात के लगभग 9-10 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक एक हार्मोन है हमारी बॉडी में जो रिलीज़ होता है, जो हमारे दिमाग को शांत रखता है। ठीक है? स्ट्रेस क्रिएट नहीं होने देता है, जो हुँ, टेंशन लोगों में आजकल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सब हुँ, जो हुँ। क्रिएट हो रहा है ना, उन सब से लड़ता है। तो वो हार्मोन जो है वो बन ही नहीं पा रहा है, मैंने भी ठीक शायद है? यही पढ़ा है। हाँ, ये चीज़ हो रही है और हम लोग जगते ही हैं 2-3 बजे तक, हुँ, तो वो हार्मोन बन ही नहीं पा रहा है और अधिकतर अधिकतर जो शहरों में जॉब्स हैं, वो नाइट शिफ्ट भी हैं, हाँ, है। ठीक है? तो उनमें जैसे मैंने बहुत लंबे समय तक नाइट शिफ्ट की है, 6 साल 3 महीने, ठीक है? मैंने कॉर्पोरेट ओह! जॉब की है, एचसीएल में, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड एंड उसके बाद में सीएससी कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन नोएडा में।
तो मैंने ये चीज़ खुद भी अनुभव की, तब तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि हाल-फिलहाल में मैंने ये चीज़ पढ़ी है उस कि वो एक हार्मोन आपका उस रात में ही बनता है, ठीक है? तो उस समय मुझे ऐसा मेरा था नेचर कि मैं अगर दोस्तों के साथ तो सब चिल करते हैं, ठीक है? मेरे घरवालों ने अगर ये बोल दिया ना कि तुम ये ले आओ, वो ले आओ, घर का ये काम कर लो, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मेरे अंदर क्या आ गया है। मैं उल्टे जवाब देता था। अरे मेरे दोस्त मुझे मेरे बचपन के दोस्त बहुत पसंद है, हम्म, क्योंकि उनके साथ बचपन का बॉन्ड है। बिल्कुल एक बार मेरा दोस्त आया मेरे घर पे कुछ दिन के लिए, ठीक है? और मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना उठ रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, सैटरडे संडे उससे थोड़ी बहुत बातें कर रहा हूँ, और अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार मैं उसके साथ उसको कितना स्ट्रेंज फ़ील करा रहा था, कि यार कोई इंसान मेरे घर पे आया है और मैं उसको इतना स्ट्रेंज फ़ील करा रहा हूँ। वो अब मुझे रियलाइज़ होता है शायद वो मेरी गलती नहीं थी, वो उस हार्मोन की गलती थी। क्योंकि मैं रात में सो ही नहीं रहा हाँ था। तो इसलिए नाइट की नींद बहुत ज़रूरी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी अगर काम कर रहा हूँ तो मैं 11-12 बजे तक सो जाऊँ। क्योंकि कम से कम 1 घंटा तो मेरी बॉडी को मिल जाए, ठीक है? ताकि वो सही फ़ंक्शन कर सके। तो एक ये भी शायद रीज़न है, ठीक है? बाकी पढ़ा ही है मैंने ये। हाँ वही है ना कि हमारी बॉडी ना रात को बहुत ज्यादा, अगर हम रात को एक सर्टेन टाइम के बाद जागते हैं ना तो हमारी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि कुछ तो डेंजर है या फिर कुछ कुछ तो तो गड़बड़ है। अलर्ट वाली हाँ। चीजें हैं, तो पूरी जो हमारी बॉडी होती है ना पूरे टाइम अलर्ट रहती है उस चीज में, हुँ। ना तो वो फोकस कर पाएगी ना वो हमेशा अलर्ट रहेगी। और रात की नींद आप 4-5 घंटे ले लो, इनफ होती है। हाँ दिन बहुत में आप सही पूरा में दिन सो लो, आपको ऐसा लगता है कि यार आप मरे-मरे से फ़ील कर रहे आलस आता हो, है आलस और आता कुछ। है। तो हमारे कुछ और बात हाँ, हमारे घर में ना ऐसे रूल है पापा का क्या? कि आप 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे तक उठ जाओ। तो हमारे पापा 10 बजते ही हमारा फ़ोन रखवा देते हैं और उसके सभी का? हाँ, सभी का फ़ोन रखवा हाँ। देते हैं और उसके आधे घंटे बाद तक आप नहीं सोओगे। हुँ। क्योंकि फ़ोन देखने आप 10 बजे तक तो फ़ोन देख रहे थे, अब फ़ोन देखने के डायरेक्ट बाद आप नहीं सोओगे क्योंकि फिर आपका माइंड रिलैक्स हाँ, नहीं हो हाँ, पाएगा। हाँ। तो आधे घंटे आप ये सोचो कि आपने पूरे दिन में करा क्या है, आधे घंटे आप अपना 5-10 मिनट जो भी जितना भी आप बैठ सकते हो, मेडिटेशन में बैठो, कुछ भी करो। बातें करो लेकिन फ़ोन नहीं चलाना सोने से आधे घंटे पहले और फिर साढ़े 10 या 11 बजे तक सो जाओ। तो ये हमारे घर में एक नियम है बट हुँ। जिसको मैं तोड़ रही हूँ बकायदा। तो मेरे पापा प्लीज़ ये वीडियो मत देखना। तो अच्छा, तो पापा भी ये करते हैं, पापा भी पापा फ़ॉलो करते करते हैं। हैं। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि पेरेंट्स को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो अपने बच्चों से चाहते हैं, हाँ, ठीक है? तभी मतलब वो एक फुट स्टेप्स होता है ना कि फ़ॉलो करने वाली बात, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जब पेरेंट्स वो चीज़ों को करेंगे, तभी बच्चे भी बच्चे उन करें, चीज़ों को फ़ॉलो कर पाएँगे, बिल्कुल। है ना? तो कुछ और आपको बोलना है, क्योंकि बातें तो हमारी चलती रहेंगी। ओके, क्या ये पॉडकास्ट खत्म हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। आप कुछ बोलना चाहें? अ, हाँ, मुझे ना मेरे जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ ना जिस टाइम पे, तो उस ड्यूरेशन में ना मेरे भैया ने और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। जैसे हुँ, कभी-कभी ऐसा होता है ना आप पढ़ रहे हो और फिर आपका मन नहीं करता पढ़ने का या फिर आप कभी-कभी सुबह उठने का ही मन नहीं करता हुँ। कि यार क्या है वो रोज़-रोज़ यही रूटीन चलता रहता है, ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ना कुछ अच्छा एन्जॉय करती हूँ। अब मैं इसी में ही बस यही रोज़-रोज़ उठो, पढ़ने बैठो, फिर सो जाओ, खाओ-पियो, उठो फिर सो तो ये सब चलता रहता है। तो इस ड्यूरेशन में ना मेरे घरवालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, टच वुड। तो मेरे जो भैया है ना, जो मेरे अंकुर भैया हैं, तो वो मुझे एक जैसे सुबह-सुबह उठाने की ड्यूटी उनकी ही है। अच्छा। तो मुझे 6 से 7 टन बजे टन 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 हाँ, वो नहीं, वाला? नहीं, ये वाला नहीं। उनसे कहते हैं मोहल्ले में बजा दिया करो सब उठ जाए। वो ऐसे मेरे ऊपर से ब्लैंकेट हाँ। हटाते हैं, मुझे पुश करके उठा देंगे और फिर उनकी एक बात होती है जो मुझे हमेशा बोलते हैं वो, कि उनका एक वो होती है, शायरी होती है, मैं आपको बताऊँ? हुँ। क्या होती है वो? हाँ, सुनो, सुनो। वो होती है कि रख हौसला ये मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जो ये सुबह-सुबह उठते ही ये जो लाइन होती है ना, ये एकदम ऐसे पूरा एनर्जेटिक कर देती है पूरी बॉडी को और बस फिर तो ये मन करता है यार तो फोड़ दे। तो ये रोज़ सुबह सुनाते हैं? रोज़ सुबह सुनाते हैं, वही मुझे उठाते हैं और मुझे मतलब आप ऐसे ही सो रहे हो बोलते और हैं। वो इधर शायरी चल रही है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा वाला? नहीं, नहीं, वो मुझे उठा देते हैं, गर्म पानी है पी हुँ, के फिर तब वो मुझे बोलते हैं रोज़। दिन शुरू करने से पहले उनकी एक शायरी सुनने के लिए ज़रूर मिलती है। क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड्स हैं ना, तो वो इसलिए मुझे हुँ। नहीं वो मोटिवेटेड। मोटिवेट करते रखते हैं हमेशा। चलो, यू हैव समवन टू मोटिवेट यू। इट्स रियली गुड। मतलब कहीं न कहीं ये ब्लेसिंग्स भी होती है कि अगर आपके पास कोई आपको मोटिवेट करने के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में जो लड़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कोई है भी, सही बात है। ठीक है? तो एक्चुअली एक मोरल सपोर्ट, एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत। क्योंकि बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जीवन में, जैसे मैं एक्टर हूँ,
ठीक है? बहुत सी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़, ये वो आप सब कर लेते हो, खींच लेते हो। पर वो एक जो मोरल सपोर्ट होता है ना, जो आपके 4 दोस्त बोलते हैं, आपके घरवाले बोलते हैं कि तू अच्छा कर रहा है, तू कर, छोड़ना मत। बस वो ऐसा लगता है कि वो असली फ्यूल होता है, एक्चुअली ठीक है? जो आपको एक ऐसा पुश देता है कि आपको लगता है कि नहीं यार, अब तो मैं कर लूँगा, कर लूंगी, एक ठीक बार है? मिल जाए ना तो फिर हाँ। इंसान के अंदर और वो जहाँ सेल्फ पे डाउट नहीं ऐसे आता। लोग मिल जाते हैं ना कि यार भाई क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? कुछ नहीं होगा, तू अपने घरवालों का सोच, ये कर, वो कर। तो ऐसा लगता है कि कोई आपको ड्रैग कर रहा है, तो वो गुस्सा भी आती है, कहीं न कहीं ये भी होता है कि यार नहीं यार, होगा कैसे नहीं? अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको मोटिवेशन की तरह ले रहे हैं, हम उससे डिमोटिवेट हो रहा है। बिल्कुल। तो हर तरह के लोग हैं, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले एक ऐसा इंसान बनने का जो किसी को मोटिवेट कर सकता है या डिमोटिवेट कर सकता है, तो आप मोटिवेट करने वाले इंसान बनना, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली ठीक है? आप। क्योंकि देखो जिसको जहाँ जाना है, इसकी आवाज आई। हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। ठीक है? तो बात ये है कि क्या बात थी? कि जिसको जो काम करना है वो करेगा ही, बिल्कुल। ठीक है? अब आप उसके उस आपकी जिसको जो काम करना है वो करेगा ही। अब आप उसकी यात्रा में चाहे साथ खड़े हो जाओ, चाहे आप ना हो, वो यात्रा तो करेगा ही करेगा। बस ये है कि हो सकता है आपके होने से उसकी वो यात्रा और सुगम, सुंदर हो जाए, है ना? तो बस ऐसा इंसान बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और अब आपके लिए लगभग हम समापन की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो आप बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ गर्ल, अगर इस दुनिया से कोई 2 चीज़ें सही करना चाहो, तो वो क्या होंगी? एक तो बीइंग अ गर्ल, आप एक चीज़ सही करना चाहो तो वो क्या होगी? बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए एक रूल सेट करना चाहो कि भाई यही रूल फॉलो करना है या ये तो नहीं करना है स्टूडेंट लाइफ में, तो वो क्या होगा? स्टूडेंट्स के लिए तो ये हो सकता है भाई, जितना हो सकता है ना फोन से दूर रहो, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्टेड रहो, फैमिलीज, फ्रेंड्स, इमोशंस को जियो, वो मोमेंट्स को जियो, इन्वायरमेंट बनाओ अपना ऐसा जिससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बड़े बड़े जो वर्ड्स है ना जिनसे आप ये सोचते हो कि यार मैं बहुत प्रेशराइज हूँ, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहो, चिल मारो। ये जो अपनी स्कूल लाइफ होती है ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो जितना अच्छे से जी सकते हो उसे उतना अच्छे से जियो। और पढ़ाई का प्रेशर वैशर मत लो, इसको एक एंजॉयमेंट, एक तरीके ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है, तो मैं इस ये तो मुझे करना ही है। हुँ। बाकी एंजॉयमेंट एंजॉय करो अपना फुल्ली। और बीइंग अ गर्ल मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, जितना अपने आप को दिन पर दिन इम्प्रूव कर सकते हो उतना इम्प्रूव करो, किसी पे डिपेंड मत रहो किसी भी चीज के लिए, वेदर इट इज अगर बात करें पैसे की, बात करें एजुकेशन की, या फिर बात करें सेफ्टी की, किसी भी चीज के लिए आप किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो। आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है, 4 लोग आएँगे, 4 लोग बोल के चले जाएँगे, गलती आपकी Low निकलेगी, एक लड़की battery. होने के Please नाते कहीं न कहीं charge. गलती आपकी निकाल ही देंगे, जबकि आपकी होगी भी नहीं। तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, सेल्फ डिपेंड बनो, ज़माना इंडिपेंडेंट आपको बनो। सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि आप सुनाने के लिए लड़की हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मेरी गलती तो कहीं न कहीं थी ही उस चीज़ में, क्योंकि आप लड़की हो। क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो इसीलिए भाई अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए हर लड़की को। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने इस चीज़ से मोटिवेट होके ना मैंने स्टाफ स्पिनिंग करना सीखा था हुँ, काफ़ी टाइम तक। हाँ। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने वो उसमें 1 क्या महीने होता है? तक, वो डंडा होता है ना, वो डंडा हुँ, घुमाते हैं हम लोग, हुँ, जैसा आपने हुँ, देखा हुँ। था। तो मैं भी बस वो करता हूँ। थोड़ा, हाँ, हाँ, तो बस उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करी थी, जस्ट ताकि मैं अपने हाथ थोड़े स्ट्रॉन्ग कर स्ट्रॉन्ग सकूँ। कर सको। तो कोई आके मारूँ तो कोई गिर तो जाए। तो सेल्फ डिफेंस हर लड़की को सीखना चाहिए, कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। आजकल के समाज को देखेंगे ना आप, तो मतलब सब, जैसे आपने बोला था ना, साधु के रूप में रावण घूम रहे हैं, तो वो चीज तो है ही। तो मैं साधु से मेरा मतलब वो नहीं है जो नहीं साधु है, नहीं, नहीं हाँ, मतलब मैं ऑडियंस को क्लियर कर रहा हूँ कि साधु से मतलब साधु नहीं है, बट जो अच्छे लोग चेहरे पे एक प्यारी सी मेरे जैसी स्माइल लेके घूम रहे हैं, ठीक है? उन लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, मतलब उन लोगों की बातें कर रहा हूँ मैं, उन साधुओं की बात नहीं कर रहे हैं जो उस चोले में हैं, जो भगवान की सेवा में नहीं। लगे हुए। उन साधुओं की बात नहीं कर रहे, ऑल्दो उसमें भी बहुत नकली लोग हैं, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्राइम करके, कुछ चीज़ें करके उन लोगों में, उन अच्छे लोगों में शामिल हो जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ भी हैं, बट हमको थोड़ा-सा नॉलेजेबल होना पड़ेगा ताकि हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। बिल्कुल। आगे कीजिए।
हाँ, तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली लड़कियों के लिए। तो आप कहीं जा रहे हो तो आप किसी पे आप वहाँ पे अपने फैमिली का या किसी मेल बंदे का आने का वेट तो ना करो कम से कम। आप इतना तो मार के भग जाओ उसमें कि वो जब तक उठे तो जब तक आप भाग चुके हो। तो भाई फिजिकल फिटनेस अपनी अच्छे से रखो। भागना नहीं है, अगर वहां पे पब्लिक है और आपको पता है कि नहीं यार, यहाँ तो मैं लड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी नहीं, लड़ जाऊंगी, मार दूंगी, ठीक है, तो भागना नहीं है, ठीक है। जहां आपको लगे कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी इशू है, वहां पे जो भी मतलब अगर भाग सकते हो तो भागो, मार के भाग सकते हो तो मार के भागो, ठीक है। जैसे भी आप बच सकते हो, आप सबसे पहले आपकी सेफ्टी हाँ, है वही ना। बस वही मेन तो बेसिकली। मतलब तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि यार सबसे बड़ी बात कि सेल्फ डिफेंस जो है, सेल्फ डिफेंस सिर्फ मारने के लिए ही नहीं, मारना तो ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, आपके पास वो स्किल आ गई है, सिर्फ उसके लिए नहीं, एक आपका अलग से ना कॉन्फिडेंस ही चेंज हो जाता है। आपको जब आपको पता है ना कि यू आर ट्रेंड, तो जैसे जिम में जब लोग जाते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा ऐसे थोड़ा चौड़े होके चलते हैं, ठीक है, ऐसे हैंगर बन के, ठीक है। तो जो खासकर नए नए होते हैं मेरे जैसे, 4 दिन जिम गए और भाई ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो वो क्या है, वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने 4 दिन मशीन उठा ली। तोड़ ली ना। हाँ, हमारे वैसे देसी भाषा में बोलो, वेलकम बैक। थैंक यू। तो आपका गोल क्या है? देखिए भैया, मैं ना आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं आपके पॉडकास्ट पे आई हूँ इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं वो आगे जाके आईएएस, आईपीएस, सीए या ऐसा कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं आपको सिंपली बताऊँ ना तो मेरा अभी कोई गोल डिसाइडेड नहीं है। मतलब मैंने कुछ ये डिसाइड नहीं, मेरा स्पेसिफिक गोल डिसाइड नहीं है कि मुझे यही करना है। और मेरा कहीं न कहीं ना ये भी मानना है कि जब आपका एक गोल डिसाइडेड होता है ना पहले से ही, तो आप उस चीज़ के टुवर्ड्स ही अट्रैक्टेड रहते हो। फोकस। फ़ोकस रहते हो, आपके यहाँ पे ना ब्लाइंडर्स लग जाते हैं कि भाई आपका ये गोल है और आपको यही अचीव करना है, तो आप उसके टुवर्ड्स ही सारे अपने मूवमेंट्स और सारे एफर्ट्स करोगे। लेकिन जब आपका कोई गोल सेट नहीं रहता है ना, तो आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी रहती है, अपॉर्च्युनिटी तो वैसे रहती है लेकिन आपका एक माइंडसेट भी रहता है। आप नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छे से मतलब नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो फिर उस टाइम पे आप। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करनी है। जैसे मैं बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा मतलब वो ये है कि मैं अपनी हमेशा अपनी गलतियों से सीखती रहूँगी आगे जाके और मतलब कुछ-कुछ चीज़ें हैं गोल से हट के। ये भाव हमेशा रखना कि मैं अपनी गलतियों से सीखती रहूंगी, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखते हैं, बट कई बार हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते उनको। तो वो एक्सेप्टेंस हो और हम उनसे सीख कर आगे बढ़ते रहें, और ये चीज़ें तो खैर मैं भी, हर आर्टिस्ट भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, और बीइंग अ ह्यूमन सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये मेरे द्वारा लिखी गई उपन्यास है महादेव का अभिशाप। इसमें भगवान श्री कृष्ण, राधा मैया, रुक्मणी मैया के प्रेम से प्रेरित होकर आज की मॉडर्न प्रेम कथा लिखी है, ओह! जो अश्वत्थामा से प्रेरित होकर एक किरदार है, उनको एक महादेव श्राप देते हैं, तो उससे वो एंशियंट श्राप से कैसे टकराती है, आज की मॉडर्न प्रेम कहानी जो है, क्या-क्या बोल दिया मैंने पता नहीं, ठीक है। पर जो भी है, जो आज की मॉडर्न प्रेम कथा है, वो एंशिएंट शाप से टकराती है, और उसके बीच में बहुत सारे माता-पिताओं से जुड़े हुए काफ़ी किस्से हैं, उनका प्यार है, दोस्त किस तरह के जीवन में मिल जाएँ तो कैसे जीवन आसान हो जाता है, वो है, और भक्ति है, धार्मिक यात्राएँ हैं, वृंदावन, काशी, मथुरा, ये सारी, तो काफ़ी कुछ है, और ये आपके लिए। और हमने एक बात की थी इंडिपेंडेंट होने की, तो इसमें भी एक ऐसी इंडिपेंडेंट स्त्री की कहानी है, जो एक हाउस हेल्प की तरह काम कर रही है, अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सुंदर जीवन देने के लिए। तो एक छोटा-सा किस्सा है, आई होप आपको पसंद आएगी। तो ये थैंक यू। आपके लिए, और महादेव का अभिशाप देते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि महादेव के साथ आपका क्या कनेक्शन है? आप कितने आध्यात्मिक हैं? देखो, हमें अपना रूट तो कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा ओरिजिन है, स्पिरिचुअलिटी हमारा ओरिजिन है, तो वो उनसे तो हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। भगवान से मेरा बहुत अच्छा मतलब जहाँ-जहाँ मैंने अपने आप को अकेला पाया है, वहाँ-वहाँ हमेशा मेरे साथ वो खड़े हुए मुझे मिले हैं। और मतलब उनका और मेरा बॉन्ड तो मैं कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, जितना प्योर और तो जितना आप सिंपल जैसे है। आपने टीका लगाया हुआ है, हाँ, हाँ। और आप टीका लगा के बहुत सुंदर दिख रहे हो। थैंक यू सो ठीक है, मच। टीका अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे टीका
लोग ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं टीका लगा के ना एक सुंदरता बढ़ जाती है। बिल्कुल, मैं अपने आप को बिना टीके के ना अधूरा समझती हूँ। मैं आपके हाँ। पॉडकास्ट में इससे पहले मैंने इसलिए टीका लगाया क्योंकि मुझे अधूरापन लगता है अपने जी, अंदर उस जी। चीज़ के नहीं, आप बिना। बहुत सुंदर लग रहे हो टीका में, और मुझे अभी ऐसा अधूरा फ़ील हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लगाया? आप लगाते हो वैसे मैं रोज़ लगाता हूँ, लगाते हो आप। मैं लगाता हूँ, आज हाँ। नहीं लगाया है। तो आप भगवान के किस रूप, ऑल तो सारे भगवान एक हैं, पर आप भगवान के किस रूप से, किस नाम से ज़्यादा कनेक्टेड हैं? मैं श्री कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा अच्छा। कनेक्टेड हूँ। मैं छोटी-सी थी तब से मुझे उनसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है ना अलग से ही। अगर आप मुझे मंदिर के बाहर ही खड़ा कर दो आप मुझे ले जाके और बस एक बार उनकी छवि दिखते ही मैं अपने अपने रूप में नहीं रह पाती। मैं सारे इमोशंस खोल देती हूँ अपने उनके सामने, शिकायतें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ सब पता है उन्हें मेरे बारे में, तो वो मेरे लिए बहुत अलग है यार। मेरे जीवन में जो पहला रोल था, वो भगवान श्री कृष्ण का ही था। मैं आपको फ़ोटो सच दिखाऊँगा। में? तो और मेरे जीवन का अगर मैं भगवान का बोलूँ कोई आखिरी रोल, तो भगवान भोलेनाथ का है। वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट है, जो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, और इसी के साथ बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच मोहित भैया। हुँ, हुँ। आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया मुझे और मैं बिल्कुल इसे पढ़ूँगी।